इधर ध्यान दे बंदर। चलो सब लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोग को। साउंड आ रहा है? बता दो, साउंड आ रही है? जल्दी बताओ। आज पढ़ेंगे मुगल वंश में, आज पढ़ेंगे अकबर। क्या पढ़ेंगे? अकबर को आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। अकबर में बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ना है, क्योंकि अकबर जो है मुगल वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ था? अकबर हुआ था। तो वही अकबर के बारे में पढ़ना है। तो अकबर ने बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ना है, तो आज खाली अकबर पढ़ेंगे और ख़त्म भी करना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। साउंड आ रहा है आप लोग को? बताइए, जल्दी बताइए, साउंड आ रहा है? साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो यहाँ ध्यान दो। अकबर क्या पढ़ेंगे? अकबर। तुम लोग खाली अकबर बीरबल की कहानी सुनता है। स्टार्ट करें? श्रेया कुमारी, अभिषेक, श्वेता, अंकित, रोहित, चंदन कुमार। चलो सब लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आर्टिकल याद नहीं होता है, कोई बताइए कैसे होगा? याद होता है खाली अगुआ रख के जो है ना उसको, ठीक है। अब बोलो खाली याद हो जाए, याद हो जाए, याद हो जाए, याद हो जाएगा। गजब आदमी है। इसका मैराथन क्लास में लिए हुए है। अरे चुप, ये लोग अलग दिशा में है। अलग अनुच्छेद का मैराथन क्लास में लिए हुए है, जाकर देखो यूट्यूब पर भी है, ठीक है ना। और आपका जो एप्लीकेशन पर भी है और स्टैटिक जीके में भी है, जाके देखिए। पढ़ने से याद होगा। आर्टिकल याद करना कोई भारी बात थोड़े है, काफ़ी अच्छा से बताया हुआ आर्टिकल याद करना। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अकबर के बारे में पढ़ेंगे, किसी बारे में पढ़ेंगे? तो आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे अकबर। क्या करेंगे? तो अकबर के बारे में पहले बेसिक जानकारी ना बंदर। अकबर के बारे में पहले बेसिक जानकारी लेना है। जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है ना। बाप का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, ठीक है। राज्याभिषेक कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, ठीक है। सेना इसका संरक्षक कौन थे, ये सभी पहले बेसिक जानकारी लेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करें? चलो बता पहले बंदर, अकबर का जन्म, अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था 1542। 1500 याद करो, हम बताए थे कि हुमायूं को प्यार हुआ, हुमायूं को प्यार हुआ हामिदा बानो बेगम। हामिदा बानो बेगम जो एक मौलवी के बेटी थी। कब शादी किया दोनों? तो हुमायूं और हामिदा बानो बेगम का शादी हुआ 1541। 1500 और 1542 में कौन आया? रिजल्ट आया 1542 में अकबर। 1542 में अकबर। 1542 में यानी अकबर का जन्म कब हुआ? 1542। 1542 कब जन्म हुआ? 1542। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म इसका हुआ था कहाँ? तो राणा वेरी साल के महल, राणा वेरी साल के महल में हुआ था, जो कहाँ पर है? अमरकोट। कहाँ पर है? अमरकोट राजस्थान। अमरकोट राजस्थान में। अब इसका पिता का नाम नहीं बताएगा, एकदम इजी है, अरेजिना है। पिता के नाम क्या था? हुमायूं। क्या था? हुमायूं। इनके माता का नाम क्या था? तो ये सब पूछने वाला बात है, सब तो ऐसे याद है। हामिदा बानो बेगम, हामिदा बानो बेगम, हामिदा बानो बेगम, हामिदा बानो बेगम, हामिदा बानो। अच्छा, दादा नाम क्या था? बाबरन था रे। दादा बाबरन हुआ। बाबर के बेटा हुमायूं, हुमायूं बेटा अकबर। तो अकबर का दादा कौन हुआ? बाबर। कौन हुआ? बाबर, ठीक है ना। दादा मेरे साल के किला में, हाँ बिल्कुल राइट है। इसका दादा नाम क्या हुआ? बाबर। क्या हुआ? बाबर। क्या हुआ? बाबर। क्या हो गया? बाबर। क्या हो गया? इनका दादा नाम हुआ बाबर। क्या हो गया? बाबर। अब बताना है कि ये जो अकबर है, इनका मृत्यु कब हुआ? पहले अकबर का राज्याभिषेक, अकबर के तो अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक 1556।
56 अकबर के राजा वैसे 56 में हुआ। यानी हुमायूं का मृत्यु कब हुआ? तो हुमायूं का मृत्यु जो है शेर ए मंडल के पुस्तकालय से गिरने कारण, शेर ए मंडल के पुस्तकालय से गिरने कारण, सीढ़ियों के गिरने से कारण हुमायूं गया 56 में मृत्यु है। उसी समय जो है राजा अभिषेक किसका हुआ? अकबर। किसका हुआ? अकबर। उस समय अकबर लगभग कितने वर्ष के थे? तो अकबर उस समय लगभग 14 वर्ष, लगभग 14 वर्ष में बन गया कौन सी राजा? क्या बन गया? और तुम लोग 14 वर्ष से कौन सी बनता है? मैट्रिक के एग्जाम देता है ना, और मैट्रिक के एग्जाम देता है कि बना राजा। क्या बना है? तो 14 वर्ष के आयु में बन गया राजा। क्या बन गया? राजा बन गया है। अब जब हुमायूं का मृत्यु हुआ था, जब हुमायूं का मृत्यु हुआ था उस समय अकबर कहाँ थे? पंजाब में। पंजाब में भी कहाँ थे? कलानौर में। कहाँ थे? तो उस समय अकबर थे पंजाब के कलानौर में, पंजाब के कलानौर में, और इनके साथ थे बैरम खां। कौन थे? बैरम खां के साथ ये घूमने निकलने हुए था, ठीक है ना। बैरम खां के साथ ये घूमने निकले हुए था कि घर में रहेगा तो क्या सीखेगा? बाहर ले जाओ इसको, सीखेगा कैसे मार धार होता है, ठीक है ना। बैरम खां के साथ कहाँ गए थे? पंजाब के कलानौर। पंजाब के कलानौर कौन गए थे? अकबर। कौन गए थे? लेकिन इधर सूचना मिलता है कि बाबूजी सीढ़ी से गिर गलो। बाबूजी इधर सूचना मिलता है कि बाबूजी सीढ़ी से गिर गलो, चल गया ऊपर, चल गया। इधर सूचना अकबर को मिलता है बाबूजी सीढ़ी से गिरा और चल गया ऊपर, चल गया ऊपर। तो वहीं पर, कहाँ पर? पंजाब के कलानौर में ही किसका राजाभिषेक होता है? अकबर। किसका राजाभिषेक होता है? अकबर का। कब होता है? 1556। और अकबर का मृत्यु कब हुआ था? 1605 ईस्वी। 1605 ईस्वी में वो पेटझरी कारण, पेटझरी के पेटे हो गया फ्री। क्या हो गया? अरे पेटझरिया हो गया है, पेट हो गया फ्री। पेट क्या हो गया? फ्री। पंचर कौन सी हो गया? अब रुकने के नाम ले ले रहा है। तो यानी पेटझरी कारण, यानी डायरिया। कौन सी? डायरिया कारण अकबर का क्या हो गया? मृत्यु। 1605 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। अच्छा बताना है कि अकबर जो है, अकबर जो है ना, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाना पसंद करते थे? बीना। धीरे धीरे बोल, धीरे बोल ला, बल का धीरे धीरे बोलना है। ये लोग बोलता नारियल, नारियल बोलता है। कल यूट्यूब पे क्लास नहीं हुआ सर? हाँ कल नहीं हुआ था। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ ध्यान दो। तो क्या बोल रहे हैं? तो अकबर जो है ना कौन सा वाद्य यंत्र, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो नगार संग ढोल बाजे। नगार संग, तो नगार क्या बजाते थे? नगारा। क्या बजाते थे? नगारा। ढोल को और बजाएगा, ठीक है ना। ये नगारा कौन सी? नगारा कौन? और समुद्रगुप्त कौन? बीना। औरंगजेब भी कौन? बीना बजाना पसंद करते थे, लेकिन औरंगजेब नुक नुक के बीना बजाते थे, क्योंकि वो संगीत पर प्रतिबंध लगाए। क्या लगाए थे? प्रतिबंध लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए थे, ठीक है ना। बताओ अकबर कौन बारी नंबर बजाते थे? नगारा। कौन बजाते थे? नगारा। अब बताओ मुगल वंश का एकमात्र अनपढ़ शासक कौन था? अकबर। ये कौन थे? अनपढ़। कौन थे? क्वेश्चन पूछता है, मुगल वंश का एकमात्र अनपढ़ शासक, एकमात्र अनपढ़, एकमात्र अनपढ़ शासक, अंगूठा छाप कौन थे? अकबर। कौन थे? तो मुगल काल का एकमात्र अनपढ़ शासक कौन थे? अकबर। लेकिन ये अनपढ़ थे, लेकिन सबसे महान बन गया। क्या बन गया? अनपढ़ थे भले ही, लेकिन मुगल काल में इससे ज़्यादा महान कोई बना है? कोई नहीं बना। सबसे महान बन गया अपना सूझबूझ से। जरूरी नहीं किताबी ज्ञान ही हो, ठीक है ना। कितना लोग किताबी ज्ञान रहते हुए भी, ठीक है ना, बहुत सारा पढ़ लिख भी लिया है, बड़का बड़का डिग्री ले लिया है, काम करेगा राक्षस वाला काम करेगा, राक्षस वाला काम करेगा। अकबर भले ही अनपढ़ थे, लेकिन इसे जो है अपना सूझबूझ से, बाहरी ज्ञान से, देश दुनिया के ज्ञान से, ठीक है ना, ये अपने आप को साम्राज्य कैसे चलाना है, किसके साथ क्या बर्ताव करना है, और नवरत्न का स्थापना किए थे। और ये क्या हो गया? सबसे महान क्या हो गया? तो मुगल काल का सबसे सहिष्णु एवं योग्य शासक
मुगल काल का सबसे योग्य एवं सहिष्णु, योग एवं सहिष्णु शासक कौन हुआ था? अकबर। कौन हुआ था? और सबसे लंबा कार्यकाल भी किसका था? अकबर। सब बताओ, देखो देखो, सुनो यहाँ पर सुनो। मुगल काल का एकमात्र अनपढ़ शासक कौन थे? अकबर। लेकिन मुगल काल में सबसे विद्वान कौन थे? दारा शिकोह। बल कहेगा अनपढ़ भी अकबर, विद्वान भी अकबर, ले लेने नहीं रे, टकला भी तुम ही, टकली भी तुम ही, कैसे हो जाएगा? सुन यहाँ पर, तो सबसे विद्वान थे दारा शिकोह। दारा शिकोह भी अकबर के ही पथ पर चल रहे थे, ठीक है ना। दारा शिकोह विद्वान थे, लेकिन अकबर के ही तरह उसका भी सोच था। लेकिन उसी समय पगला था औरंगजेब। औरंगजेब के सामने को टिकेगा? औरंगजेब कट्टर थे, और वो दारा शिकोह का उसके सामने दाल गलबे नहीं किया। दारा शिकोह गल गया, औरंगजेब गद्दी पर बैठ गया, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है अब? बताना है कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो सबसे लंबा कार्यकाल मुगल काल में, सबसे लंबा कार्यकाल मुगल काल में बोल रहे हैं, सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? अकबर। किसका था? अकबर। किसका था? अकबर का। यहाँ ध्यान दो, मुगल काल अगर नहीं बोले, डायरेक्ट बोले, बताओ भारतीय इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? बिंबिसार। किसका? बिंबिसार का, ठीक है ना। मुगल काल अगर नहीं बोले, डायरेक्ट बोले, भारतीय इतिहास में गद्दी पर बैठने वाला सबसे लंबे समय तक शासक कौन थे? बिंबिसार। कौन थे? लेकिन मुगल काल बोले तो क्या बोलेंगे? अकबर। अकबर लगभग कितना वर्ष गद्दी पर बैठे थे? तो अकबर लगभग बैठे थे आपका 49 वर्ष। 49 से 9 निकालो, 9 वर्ष। कितना वर्ष? 9 महीना करना है, 9 महीना, 9 तो 49 वर्ष 9 महीना, उस बाद 49 वर्ष, लगभग 50 वर्ष, लगभग 50 वर्ष गद्दी पर बैठे थे कौन? अकबर। और दूसरा शासक कौन थे? सेकेंड नंबर में गद्दी पर बैठने वाला मुगल काल का शासक कौन थे सबसे लंबा समय तक? औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब। इसका 48 वर्ष, लगभग 48 वर्ष। यहाँ से निकालो 8, क्या निकालो? तो 8 महीना। कौन महीना? तो 49 से निकालो 9, तो 9 महीना। 48 से निकालो 8, तो 8 महीना। यानी अकबर लगभग 50 वर्ष, अकबर लगभग 50 वर्ष, तो औरंगजेब लगभग 49 वर्ष, औरंगजेब लगभग 49 वर्ष गद्दी पर बैठे थे, ठीक है ना। अब बताना आप लोग को कि ये अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा है सिकंदराबाद। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदराबाद। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदराबाद। MD आजाद आलम, मेरा नोट्स नहीं आया, 9 दिन हो गया है। निकल गया, सबका नोट्स निकल गया है, ठीक है ना, आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और, औरंगजेब बिल्कुल राइट है, ठीक है। यहाँ डाल दो, क्या बोल रहे हैं सुनो। तो अकबर का मकबरा कहाँ? सिकंदराबाद। कहाँ पर है? अच्छा बताओ, अकबर के लला अकबर, बताओ क्वेश्चन बताना। अकबर पर एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है अकबरनामा। क्या है? अकबरनामा। अकबर, अरे भैया बोल ना। अकबर पर जो पुस्तक लिखा है उसका नाम क्या है? अकबरनामा। अकबरनामा को ही बोलते आयनी अकबरी, आयनी ए अकबरी, आयनी ए अकबरी, आयनी ए। तो आयनी ए अकबरी कौन लिखा है? अबुल फजल। पक्का ले रहते हैं सब। अबुल फजल कौन लिखे हैं? आयनी अकबरी कौन लिखे हैं? अबुल फजल। जैसे बताया बाबरनामा, बाबर, हुमायूं नामा, अबुल फजल बेगम, उसी प्रकार अकबरनामा, अबुल फजल, अकबरनामा, अबुल फजल। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि बताना है कि अकबर का संरक्षक कौन थे। क्योंकि अकबर जो है, सुनो यहाँ पर, अकबर जो है मात्र 14 वर्ष के उम्र में गद्दी पर बैठ गया था, तो उतना लूट तो था नहीं, इसीलिए इसका क्वेश्चन अच्छा रहना जरूरी है, जो इसको बताए क्या करना है, न्याय करना है, कैसे युद्ध लड़ा जाता है,
राजपाट कैसे चलाया जाता है बताने वाला एक ठो चाहिए। तो इसका अकबर का संरक्षक, अकबर का, तो अकबर के संरक्षक जो है ना हुमायूं दो लोग को नियुक्त किए थे। अकबर का संरक्षक जो है हुमायूं दो लोगों को नियुक्त किए थे, दो लोग को नियुक्त किए थे। एक पुरुष में जो बताएगा युद्ध वगैरह के बारे में बताएगा, रणनीति के बारे में बताएगा, वो कौन थे? बैरम खां। कौन थे? बैरम खां। और एक महिला भी संरक्षक थी, उसका नाम क्या था? माहिम या माहम अनगा, क्या अनगा, ठीक है ना। ये दोनों इनका क्या थे? संरक्षक। क्या थे? संरक्षक। अब यही दोनों में क्या चलने कंपटीशन, क्या चलने लगा? यही दोनों में कंपटीशन चलने लगा। माहम अनगा बोल रहा है कि हम जो बोलेंगे वो अकबर सुनेगा, और बैरम खां सोच रहे हैं कि हम जो बोले वो अकबर माने, ठीक है ना। यही दोनों चलने कंपटीशन क्या चलने लगा, ठीक है ना। बैरम खां बोल रहा है कि अकबर पर ज़्यादा पकड़ मेरा है। माहम अनगा सोच रही है कि कैसे जो है अकबर पर हम ज़्यादा पकड़ बनाए, क्योंकि माहम अनगा तो हमेशा साथ रहेगी नहीं। कौन साथ रहेंगे? हमेशा बैरम खां रहेंगे। और बैरम खां योग्य सेनापति भी है, कहीं जाना है अकबर का जो है रक्षा भी करना तो बैरम खां करेंगे। तो अकबर पर जो सवारी पकड़ किसका था? बैरम खां का। माहम अनगा चिंता में कि हमें बता मान मैंने करा कि कौन चीज़ है बैरम खां का घोल के पिला दिल को बता माना है, ठीक है ना। माहम अनगा परेशान। तो माहम अनगा सोच रहे कैसे जो है अकबर पर कंट्रोल बनाया जाए। अगर अकबर पर कंट्रोल हो जाएगा तो फिर समझो राजवे कंट्रोल में है तो सभी कंट्रोल में। ए बैला, जब राजे कंट्रोल में तो सभी कंट्रोल में। तो माहम अनगा समझ गई कि अभी कौन सी है? यह अभी जवान गबरू छौरा है। जवान गबरू, अरे अभी जवान है, अभी कौन सी जवान है, और जवान है तो इसको जो है कंट्रोल तो हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जवान है, ठीक है ना, तो इसको जो है मेरा बेटी कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि लड़का किसका दीवाना हो जाएगा? लड़की के। अरे माहम अनगा तो थोड़ा बूढ़ी है तो बूढ़ी दीवानी होगा। बताओ, तो माहम अनगा की बेटी क्या थी? माहम अनगा का बेटी के नाम क्या था? जीजी बानू बेगम। तो माहिम अनगा दिमाग लगाए थे कि अकबर पर कंट्रोल बनाना है तो हमको अपना बेटी सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि अकबर अभी जवान है, ठीक है ना, अभी छौरे है, ठीक है। तो इसका मन जरूर इधर उधर फिसलेगा, लेकिन सुंदर चीज़ देखेगा तभी फिसलेगा। ए भैया, सुंदर चीज़ देखेगा तभी फिसलेगा। तो सुंदर चीज़ माहम अनगा के पास कौन थे? उनके बेटिया। नाम क्या था? जीजी बानू बेगम। माहम अनगा बोल दिया अपने बेटी को, देख बेटी, हम बहुत कोशिश कर लिए हैं, अकबर हमें कंट्रोल में ना आ रहा है। तुम ही एगो जो वो तीर है जो अकबर को कंट्रोल कर सकता है। दिन भर में 10 ड्रेस क्या नहीं पहनना पड़े, 10 गो ड्रेस पहनो, ठीक है ना। और मेकअप वगैरह करो, अकबर जहाँ दिखे और सामने से खाली गुजरो, ठीक है ना। धीरे धीरे उसका मन अपने अथी होगा, ठीक है, मन उसका अपने विचित होगा, और धीरे धीरे तुम्हारा कंट्रोल में आएगा। और तुम्हारा कंट्रोल में आया, यानी हमारे कंट्रोल में आ गया है। तो जीजी बानू बेगम बोला एकदम टेंशन ले लो मम्मी, यहाँ कहीं काम 10 के फंसे ले। अकबर कौन चीज़ है, ठीक है ना। तो जीजी बानू बेगम जो है, तो जीजी बानू बेगम बोला टेंशन नहीं लेना, इस समय हम कौन सी है PhD करना है। कौन सी कर लें? ये सभी हम कौन सी कर लें? PhD। कौन सी कर लें? PhD। अब यहाँ ध्यान दो, जीजी बानू बेगम जो है वो निकल गए थे अकबर को फंसाने। अब जीजी बानू बेगम जो है अकबर के सामने से दिन में गुजरते रहते थे, कभी लाल ड्रेस में, कभी पीला ड्रेस में, कभी मैरून करल सरिया में, ठीक है ना। तो अकबर जो है देखता था कि अरे इसको तो ये कौन चीज़ है, ये कहाँ छुपल थी, इसको देखवे नहीं किए, ये तो अच्छा चीज़ है। अब बैरम खां बगरवा में बैठल है। बैरम खां किधर है? अकबर ऊंचा गद्दी पर बैठा हुआ है, बैरम खां बगल में बैठा हुआ है। इधर राज दरबार चल रहा है, और उधर जो है जीजी बानू बेगम कभी कभी बीचा में छम छम करते हुए चल जाती थी, ठीक है ना। अकबर ऐसे मुड़ के देखता था क्या जा रहा है, तो देखता था अरे ये जा रही है, ठीक है ना। बैरम खां बोलबो करते थे बीचा में, अरे छौरा उस समय कुछ रखल है, यहाँ राज पर चला, ठीक है ना। तो फिर जो है
अकबर बच्चा था तो फिर जो है बैरम खां बोलने के बाद जो है अकबर जो है फिर इधर घुट जाते थे, फिर राजपाट चलाने लगते थे। और इस प्रकार जो है पर डे जीजी बानो बेगम जो है पर डे जो है 10 बार दरबार में आना शुरू कर दिए थे। अब जब अकबर भी इंतजार करते रहता था कखनी अते देखबे, अभी लाल महल है, कभी पीला महल है, कभी हराम आएगा, कभी गुलाबी में आएगा, ठीक है ना, कभी मैरून कलर साड़ी में आएगा। अब अकबर भी इंतजार कर रहा है, जैसे तुम लोग इंतजार नहीं करता है। याद ध्यान दो, तुम लोग भी देखो किसी शादी ब्याह होगा ना, किसी शादी ब्याह होगा और कोई बाहर के आ जाएगी और तुम लोग दिल उस पर चल गया तो तुम भी इंतजार करें कखनी निकलता है, देखबे कि नहीं निकलते देखबे, ठीक है ना। तो अकबर भी उसी तरह जो है ध्यान लगले रहता था कि अखनी अतः निकल के कौन ड्रेस में किरम मेकअप करके तो देखबे, ठीक है ना। तो जीजी बानो बेगम जो अकबर कर दिया पागल, क्या कर दिया आपको, क्या कर दिया पागल, नगर मना है पागल तुझे कर दूंगा एक दिन प्यार में। तो जीजी बानो बेगम जो है पागल कर दिया किसको, अकबर को। अब बैरम खां जो है गुस्सा कर रहा है, ये जो है बिगड़ गए, हाथ से निकल गए, हमारे हाथ से निकल गए। अब बताओ, तुम ही बताओ, तुम ही जो है किसी को टुकुर टुकुर देख रहा है, या किसी को जो है किसी से जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा है, या किसी से जो है वीडियो कॉल बात कर रहा है, वीडियो कॉल बात कर रहा है, और उस समय बार बार को टोकेगा, ठीक है ना, अल्लाह बता दे, उसी समय जो है तुमको कोई बार बार टोकेगा तो बताओ तुम क्या होगा, एकदम गुस्सा जाएगा। एक बार टोका कोई बात नहीं, 2 बार टोका कोई बात नहीं, 3 बार टोका कोई बात नहीं, और रोज रोज टोकेगा तुम्हारा फेवरेट काम में जिसमें तुमको जो है 100% नहीं 1000% एकदम गुस्सल है, ठीक है ना, और उसमें को टोकेगा तो गुस्सा ना हो जाएगा। अकबर हो गया गुस्सा, बोला तुम ज़्यादा होशियार नहीं बनो, ठीक है। अकबर का आया गुस्सा, क्या आया, अकबर को आ गया गुस्सा, अकबर को आ गया गुस्सा, और बैरम खां को दे दिया एक चाट, क्या दे दिया, आप बोला रहे अपना औकात में रहो, कौन सी में रहो, राजा हमें कि तुम है, राजा हमें कि तुम है। बैरम खां को गुस्सा दे रही है, बैरम खां बोला जाओ अपने बर्बाद होगा, तुम दे दिया गुस्सा, अभी चाहे तो तुमको जो है मार के देंगे, सुताइए दें, लेकिन हम सुताएंगे नहीं, ठीक है ना। अरे बैरम खां सेनापति है, उतना योग्य सेनापति है, वो भारत को जीत के हुमायूं को दे दिए थे, लेकिन बैरम खां शांत रहे थे, ठीक है ना। बैरम खां बोले थे अभी हम लेते संन्यास, क्या लेते हैं, बैरम खां बोल दिया अभी हम राजनीतिक संन्यास लेते हैं। अब अब जो है किसी भी कारणवश, ठीक है ना, अब हम तुम्हारे दरबार में सेवा नहीं देंगे, हमारे राजनीतिक संन्यास, क्या लेते हैं, ऐसे क्रिकेट संन्यास ले लिया, क्या क्रिकेट खेलेगा, क्या कोई खिलाड़ी जो है क्रिकेट से संन्यास ले लिया है तो क्या वो क्रिकेट खेलेगा, क्रिकेट मतलब इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है वो खेलेगा, आने बोले घर में खेल रहा है सो बचवा के साथ, उस समय नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। तो संन्यास मतलब क्या हुआ, संन्यास का मतलब नहीं खेलना, तो बैरम खां भी ले लिए संन्यास, क्या ले लिए, बोला हम इतना करके दिए तो बाबूजी तो सुन यहाँ पर, बैरम खां बोले थे कि तो बाबूजी के तो तुमको औकादे नहीं था, हम जीत के भारत दिए हैं और तुम हमको थप्पड़ मार दिया है, चाहे तो अब ये मार के घोलटा रहे तुमको, लेकिन नहीं, अब देखो हम बताते हैं हम संन्यास लेते हैं और तुम्हारे दरबार में कभी भी सेवा नहीं देंगे, और संन्यास लिए कौन, बैरम खां, कौन ले लिए, बैरम खां संन्यास ले लिए हैं। इधर जो है जीजी बानो बेगम पागल कर दिया अकबर, किसको को, अकबर को पागल कर दिया, पागल को तुझे कर दूंगा एक दिन प्यार में, ठीक है, कर दिया प्यार में। अब जो है अकबर पर पूरी तरह कंट्रोल किसका है, माहिम अनगा अपना कुछ करवाना है तो अपना बेटी को बोल देती थी, जो बेटी, ठीक है ना, अकबर को ये बात बोल के आना, और जीजी बानो बेगम जो अकबर को बोलते थे वो काम हो जाता था, यानी पूरा तरह कंट्रोल किसका हो गया, माहिम अनगा का हो गया है, माहिम अनगा का हो गया है। और एक समय होता है, देखना तुम लोग देखना, जब कोई रहेगा विद्यार्थी लोग जो है ना, स्टूडेंट लोग जो है वो 9, 10, 11, 12 में बड़ी बदमाशी करेगा, ठीक है ना, क्या खोखनिया उम्र जाता है 14 वर्ष के होता है, 14 वर्ष पूरे वाला होता है, 14 वर्ष के 9, 10, 11, 12 में जाएगा, ठीक है ना। ये 4 वर्ष में जो है इतना अपने आप को तिस्मार खान समझे, कुछ कहे कि नहीं, लगेगा कि वो है वो हीरोबे है, बाकी बस सब जो है गुंडे है, इतना बदमाशी करेगा 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, और झूठो चक्कर पकड़ करते रहेगा, अब मार धार करते रहेगा, यह सब कारण, ठीक है ना। एक कंपटीशन में चल जाएगा, धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि कितना पानी में है, ठीक है ना, फिर धीरे धीरे शांत हो जाएगा कि जान रहा है कि 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहा था तो इतना दिक्कत नहीं है, कंपटीशन में आएगा, 2-3 साल चुराएगा, ठीक है ना, 10-15 को जो है एग्जाम दे देगा, रिजल्ट ना होगा, समझ आ जाएगा कि पहले जो है कितना मेहनत करना है, सदियों ना होगा, पटाना तो दूर के बात है, ठीक है ना। इसीलिए जो है 9, 10, 11, 12 में सब लोग बहुत उछलता है, एकदम बाल कटाएगा, इन्हें कुछ कहने का नहीं, बाल लंगवा लेगा, बाल कटा लेगा, साइकिल चलाएगा, लगा हवाई जहाज चला रहा है, देखा है
9, 10, 11, 12 में तो साइकिल चलाएगा, लगेगा हवाई जहाज चला रहा है, ठीक है ना। और एकदम जो है मतलब करेगा छपरिएशन, क्या करेगा, छपरिएशन। तो वह उमरिया अकबर के, वह उमरिया अकबर के है। इसके बाप भी चकरा रहा था और बेटा भी चकरा रहा है, इसके खानदान भी चकरा रहा लगा रहा होगा। पगला कहीं खा जाता। अभी तो आ रहा है मेनका जहांगीर, जहांगीर को देखना, ठीक है ना। सब छोड़ छाड़ के नगमा सलीम के गली, अनारकली कहाँ चली, तो डिस्को चली, ठीक है ना। तो जहांगीर आएगा तब ना उसको देखना, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो। अब जो है अकबर जो है, अकबर जो है पूरी तरह जो है माहम अनगा के कब्जा में आ गए थे और शासन पर पूरी तरह कंट्रोल, शासन पर पूरी तरह कंट्रोल किसका हो गए थे, माहम अनगा। माहम अकबर जो एक रंगीन दुनिया में चल गए। कहाँ चल गए थे अकबर जो है 2 साल के लिए एक रंगीन दुनिया में चल गए थे, ठीक है ना, ठीक है। थिएटर की दुनिया में चल गए थे और उससे बोले पेटीकोट शासन। क्या बोले थे, पेटीकोट शासन। पेटीकोट यानी दिन भर रात भर महिलाओं के समूह में रहना, महिलाओं के साथ ही रहना इसको अच्छा लगने लगा था, ठीक है ना। इसी बोलते पेटीकोट शासन। पेटीकोट, बताओ पेटीकोट शासन कब से कब तक चला था, तो 1560, 1560 से 62, 60 से 62 तक। अब 2 वर्ष तक पेटीकोट शासन में रहा था। तब धीरे धीरे इसको ज्ञान, अब बताओ तब इसको क्या शुरू तो अच्छा लगा था, फिर 2 वर्ष रहा था, इसको पता चला इस सब में कुछ नहीं रखल है, ये महाम अनगाज हमको उल्लू बना रही है और पूरा शासन पर कब्जा कर लिया है, इसमें कुछ नहीं रखल है। ज्ञान की प्राप्ति क्या होगी है, तो 2 वर्ष से ज्ञान की प्राप्ति हो गया है और बोला है कि हम तो सब कुछ बर्बाद कर दिए हैं। हाँ, इस तरह बर्बाद हो जाएंगे तो दिक्कतें है। बैरम खान जो गुरु जी थे, सेनापति तो ये बोले थे सबसे बदमाश तो महाम अनगा है, ये तो एकदम स्वीट जहर दे रहा है, स्वीट जहर, ठीक है ना। जो एकदम खाने में मीठा लग रहा है, खाने में कोची लग रहा है, बड़ी मीठा लग रहा है, लेकिन जो है अंदर से जान ले रहा है, अंदर से। वह ठीक था कौन, बैरम खान, जो करवा जहर देता था लेकिन आगे बढ़ाने वाला था। तो अकबर जो है फिर कहाँ जाते हैं, अकबर जो है दौड़ल जाते हैं कहाँ पास, बैरम खां के पास, बैरम खां के पास। अब बोलते हैं गुरुजी माफ कर दे, गलती हो गए, बच्चा हलिए ना, गलती से हो गए, ठीक है ना, गलती हो, बच्चा थे, ठीक है ना, गलती हो गए हैं, ठीक है। अब हमको समझ आ गया कि आप जो है सही थे, गलती हमरा है, लीजिए हमको हमरो थप्पड़ मार दो, ठीक है ना। तब बैरम खां बोले थे कि अगर इतना मारना रहता तो खड़े तो मार तो चाकू भर के तो की करे पारती ले, तो औकात बच्चा तो था ही। तो बैरम खां बोले अगर तुमको मारना होता, अगर तुमसे बदला लेना होता तो उसी टाइम तुमको मार देते हैं, कोई खोख भी बात की। कंट्रोल तो मेरा था, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे चूँकि हम अपना वचन दे चुके हैं, ठीक है ना। तो अकबर बोले थे कि अच्छा आप हमको माफ़ किए कि नहीं, बोला तुमको खनिया माफ़ कर दिए थे, ठीक है ना। अगर माफ़ नहीं करते तो खनिया तुमको घोटा देते हैं, ठीक है। तो अकबर बोला अगर माफ़ कर दिए तो फिर जो आइए मेरा सेनापति बन जाइए, ठीक है ना, राजनीति में आइए फिर, और फिर जो है मेरा मंत्री बन जाए, सबसे बड़ा मंत्री बन जाइए, ठीक है, सबसे बड़ा मंत्री बन जाइए, प्रधानमंत्री मेरा बन जाइए, ठीक है। याद ध्यान दो, तो प्रधानमंत्री बन जाइए। तो बैरम खां बोले थे कि संन्यास मतलब तो समझता है, आलेला बोले थे क्या संन्यास के मतलब सब समझता है। जब एक बार बोल दिया कि हम राजनीतिक संन्यास ले लिए हैं, यानी किसी के दरबार में भी हम कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे, संन्यास का मतलब यही होता है, तो हम संन्यास ले लिए हैं। तो अकबर बोले तो संन्यास ले लिए हैं, एक मतलब ही होता है, बोला हाँ ये होता है, ठीक है ना। तो अकबर बोले तो अच्छा हम तभी समझेंगे आप हमको माफ़ किए हैं। आपको 2 चीज़ करना पड़ेगा, या तो मेरे दरबार में आके फ्री में रहिए ऐसा मौज कीजिए, या तो जाइए मक्का मदीना की यात्रा करके आइए, ठीक है ना, तब समझेगा आप हमको माफ़ कर दिए हैं। तब बैरम खां सोचे थे पगलवा जो है कुछ न कुछ करवाइए देगा, तो चलते हैं यात्रा कर लेते हैं, बुढ़ारी एसियो आ गया है। तो बैरम खान निकल के कहाँ पर, मक्का मदीना की यात्रा पर, मक्का मदीना की यात्रा पर, किसके पैसा पर, तो अकबर के पैसा पर निकल गए हैं। अब बैरम खां जैसे निकले मक्का मदीना की यात्रा पर, तो सिंपल बात है, अल्लाह सुन यहाँ पर मक्का मदीना कहाँ पर है, तो सऊदी अरब में है, और सऊदी अरब जाना तो गुजरात हो जाएंगे, अरे इधर न रे, इधर न, तो गुजरात हो जाएंगे। बैरम खां गुजरात होते हुए जा रहे थे मक्का मदीना के यात्रा पर। तो वहीं पर हम जानते हैं बैरम खां, पता है बैरम खां जो है मतलब मुगलों जो अफगानों से बहुत सारा युद्ध लड़ रहे थे, नहीं लड़ रहे थे, मुगलों जो है अफगानों से बहुत सारा युद्ध लड़ रहे थे ना, जिसमें यार करो बाबरे लड़ रहे थे, कौन सी पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है ना, अफगानों के विरुद्ध लड़े थे, ना लड़े थे। फिर घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध जो हुआ था ये भी अफगानों के विरुद्ध, अफगानों का विरुद्ध हुआ था, ठीक है ना, ना हुआ था। तो एक अफगान
थे उसका नाम क्या था? मुबारक खा, मुबारक खा। और बैरम खा जा रहे थे, बैरम खा, बैरम खा जा रहे थे। जैसे गुजरात के पाटन में, गुजरात के पाटन में कौन पहुंचे थे? बैरम खा। अब ये सन्यास ले लिए थे और धार्मिक यात्रा पर निकला हुआ है, तो सेनापति लग जाएगा, तलवार लग जाएगा, भाला लग जाएगा। हम जा रहे थे अपना यात्रा पर, तो वहीं पर मिला मुबारक खा। कौन मिला? मुबारक खा। बोले थे बैरम खा, मुबारक हो, बैरम खा, मुबारक हो, पहचाना हमको? हमें बाप के तुम्हें मारा। क्या बोले? हाँ, बाप को तुम्हें मारा। और मुबारक खा आए और गुजरात के पाटन में, गुजरात के पाटन में किसको मार दिए थे? बैरम खा को मार। बैरम खा को, बैरम खा मक्का मदीना पहुंचने से पहले ऊपर पहुंचे। कहाँ पहुंच गए? बैरम खा मक्का मदीना पहुंचने से पहले कहाँ पहुंच गए? ऊपर। कहाँ पहुंच गए? ऊपर। कहाँ पहुंच गए? इतना कहानी समझ आया? सब उसमें लिखल है ना? लिखल है। अब पढ़ेंगे अकबर जो है, अब क्या करेंगे? पेटीकोट शासन से निकल चुके हैं। अब ये बहुत सारा कार्य करेंगे, बहुत सारा सुधारात्मक कार्य करेंगे, सुधारात्मक कार्य करेंगे। लेकिन समझना है कि एक दिन अकबर सो रहे थे। अकबर क्या एक दिन के रोजे सोते हैं? रोजन सोता है? अरे हाँ, तो अकबर सो रहे थे। अकबर क्या कर रहे थे? सो रहे थे। लेकिन एक दिन सपना में, एक दिन सपना में आए थे। कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती। और जानते हैं कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन था? मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसका दरगाह कहाँ था? अजमेर से पढ़ाए थे ना, जिसका दरगाह अजमेर था। क्या था? अजमेर। तो मोइनुद्दीन चिश्ती इनके सपना में आए थे, इनके सपना में आए थे। तो अकबर जब उठा है तो सोच रहा है कि इतना बड़ा सूफी संत, ठीक है ना, मेरे जो है मेरा सपना में क्यों आए थे? यानी लग रहा है कि हमको वहाँ जाना चाहिए, वो हमको बुला रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारे पाप कर दिए हैं, 2 वर्ष तो हम पेटीकोट शासन में रहे हैं। इतना बड़ा जो है सूफी संत मेरे सपना में आया है, तो हमको वहाँ जरूर जाना चाहिए। और अकबर कहाँ निकल गए थे? अकबर निकल गए थे अजमेर। कहाँ निकल गए थे? यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के यात्रा के लिए कौन निकल गए थे? अकबर। कौन निकल गए थे? अकबर निकल गए थे। अकबर कहाँ जा रहे हैं? अजमेर। कहाँ जा रहे हैं? अब जब अकबर अजमेर जाएंगे, अकबर अजमेर जाएंगे, तो सिंपल बात है, राजस्थान में अजमेर है। अरे अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। तो रास्ता में ही एक शासक आता है, ठीक है ना, वो है आमेर के शासक। यानी जब अजमेर जाएंगे तो रास्ता में आएगा आमेर। क्या आएगा? अरे जब राजस्थान के अजमेर में जाएंगे तो आमेर होते हुए जाएंगे। और आमेर का जो एक छोटा सा स्थानीय शासक जो है राजा भारमल, राजा, तो बोलो आमेर के शासक कौन है? राजा भारमल। आमेर का शासक राजा भारमल, आमेर का शासक राजा। और राजा भारमल जो था बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने जो है आंतरिक कला में ही। आंतरिक कला मतलब भाई से, चाचा से, यानी अपने जो है रिश्तेदार से बहुत ज़्यादा परेशान थे, आंतरिक कला में बहुत ज़्यादा परेशान थे। और राजा भारमल सोच रहे थे कि कोई जो है हमको सहायता कर दे, जो हमसे भी ज़्यादा ताकतवर हो, ठीक है ना, वो हमको सहायता कर दे, तो इस हम आंतरिक कला से निकल सकते हैं। राजा भारमल को जब पता चला था कि अकबर जो है अजमेर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अजमेर जा रहे हैं, तो वो तुरंत अपना मंत्री को भेजते हैं, बोलते जाओ अब पता करो कि अकबर कहाँ आया है। अकबर कहाँ आया, हमको उससे मिलना है, हमको उससे मिलना है। तो मंत्री पता चलता है कि अकबर जो है आमेर से पार हो गया है। अकबर कहाँ हो गया है? अकबर जो है आमेर से गुजर गया है। तो राजा भारमल जो है दौड़ल जाता है अकबर को रास्ता में, अकबर से रास्ता में ही मिलता है। और जैसे अकबर को देखता है, बोलता है तो अभी जवाने है, छौरे है। हम सोचे अकबर जो है बूढ़ा रखो होगा, ये तो अभी जवाने है, 18 वर्ष अभी पूर्व किया है, अभी शादी ना हुआ, ब्याह ना हुआ है, ठीक है ना। बोला आंतरिक कला बाद में दूध होगा, पहले दमार बनाओ, कौन सी बनाओ। आंतरिक कला जो है वो बाद में दूर होगा, पहले का दमार बनाओ। भारत के राजा है, देखने में पूरा हष्ट पुष्ट लग रहा है, 18 वर्ष के हवे करता है, इससे अच्छा योग दमाद मिलेगा? अरे मिलेगा। तुम ही लोग अभी बन जाओ, कौन सी दरोगा बन जाओ, ठीक है ना। तुरंत में जो है अच्छा आएगा, बोलेगा कि एक दमाद बनेबो नहीं बनेबो। तो वही यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ राजा भारमल जैसे देखे अकबर को,
बोला आंतरिक कला गया भार में, पहले का दमाड़ बनाने सब कला दूर हो जाएगा, ना हो जाएगा? अरे इसको दमाड़ बनाएगा सब कला क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। और राजा भारमल जो है तुरंत प्रस्ताव क्या रखते हैं? राजा भारमल जो है तुरंत प्रस्ताव अकबर के सामने रख देते हैं कि महाराज आप शादीशुदा हैं। तो बोला अकबर ने अभी शादीशुदा कहाँ है, अभी तो हम जो है ऐसे हैं, कुंवारे हैं। तो बोलता है शादी कर लीजिए ना, अभी कहीं बुढ़ाई में शादी कीजिएगा? आए आप जो है मेरे बेटी शादी कर लीजिए, मेरा बेटी को देखिएगा ना तो बेहोश हो जाइएगा। कौन बोल रहे हैं? राजा भारमल बोल रहा है कि आप मेरा बेटी को देखिएगा, देखते ही बेहोश हो जाइएगा। आप मेरा बेटी शादी कर लीजिए, बहुत एकदम सुंदर है, सुशील है, ठीक है ना, गाय की तरह सीधी है, सही सीधी थी, ठीक है ना, ठीक है ना, सुंदर भी थी, सुशील भी थी और गाय की तरह सीधी भी थी, ठीक है ना। तो अकबर बोलता है कि महाराज क्या डिस्टर्ब कर रहा है, तीर्थ यात्रा पर निकले, तीर्थ यात्रा पर, और यहाँ माना हमारे दिमाग में कुछ घुसा रहे हैं आप, तीर्थ यात्रा में भंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोले तब अकबर कहाँ निकल गए? तो अकबर बोले थे आते पहले तीर्थ यात्रा सब हम देखते हैं, ठीक है ना, शादी करें तो हमरो मन है, लेकिन पहले आते तीर्थ यात्रा कहाँ आते हैं? अकबर निकल गए कहाँ? तीर्थ यात्रा कहाँ पर? और अजमेर गए थे, ठीक है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में गए थे और वहाँ पर जो है दर्शन वगैरह किए थे और ऐसे लौटने लगे थे। तब जो है राजा भारमल के दरबार में आए थे और ठहरे थे और वहीं पर जो है अकबर का शादी किससे होता है? अकबर के शादी होता है जोधा बाई, जोधा। तो राजा भारमल के पुत्री का नाम क्या था? जोधा बाई। अकबर को देखो नहीं कि रंगना है, लेकिन जो है मतलब अपने पिताजी के कहने पर शादी करने के लिए तैयार हो गए थे, ठीक है ना। और जोधा बाई जो थे ना वो क्या थे? हिंदू थे। जोधा बाई कौन थी? हिंदू थी। कौन थी? हिंदू थी। और वो जो है राम के भक्त, कृष्ण के भक्त, वो पूजा भी करते थे। अरे जब हिंदू तो करबे करेंगे। तो जोधा बाई का जो है शादी किससे हो जाता है? अकबर। किससे हो जाता है? जोधा बाई की शादी किससे हो जाता है? अकबर से हो जाता है। तो अकबर पूछता है आपका नाम क्या है? तो जोधा तो वो जो है वो बोलता है हमारा नाम है जोधा बाई। कौन सी है? पहले वो हल्का बाई थी, क्या थी? अब वह जोधा बाई बाद में बनेगी। तो बोला मेरा नाम है जोधा बाई। बोला तुम बाई है कि लुगाई है? कि बाई कौन सी होता है? तो पोछा मारे ला रहे, दाई लगता है, ठीक है ना। तो बोलता बाई है कि लुगाई है? तो बोला लुगाई है। बोला तुम्हारा नाम है जोधा बाई नहीं, तुम्हारा नाम मरियम है। कौन सी है? तो अकबर जो है ना, अकबर जो है जोधा बाई को क्या बोले थे? मरियम। क्या बोले थे? अकबर जो है जोधा बाई क्या बोले थे? मरियम। क्या बोले थे? मरियम। तो जोधा बाई बोलते हट, मरियम अब ये मर गए हम की, मरियम अब ये मर गए। तो बोलता है पगली पहले सुन, मरियम मतलब स्वर्ग का अप्सरा। मरियम मतलब क्या होता है? मरियम का मतलब होता है स्वर्ग का अप्सरा। तुम इतना सुंदर मैं क्या करूं, ठीक है ना। तो तुम स्वर्ग के अप्सरा हो, स्वर्ग का अप्सरा हो, स्वर्ग का कौन सी हो? अप्सरा हो। तब जोधा बाई भी खुश हो गई। हाँ सब तब ठीक है, तब मरियो जी कोई दिक्कत ना है, लड़की लोग को थोड़ा बड़ाई कर दो। तो बोलेगा हाँ ठीक है, ठीक है ना। तब मरियम लिखो या गरियम लिखो या दरियम लिखो, सब अच्छा है, ठीक है ना। तो बताओ जोधा बाई को मरियम कौन कहे थे? अकबर। जोधा बाई को 4 दिन से लापता बा अकबर दरोगा जी। अकबर का लापता रहेगा। आप तो एकदम भयंकर फिल्म बनाएंगे, ऐसा कहानी कैसे बना लेते हैं? और हम फिल्म बना दें ना सर, बोला है बाई को बनाना, अब लुगाई, अरे लुगाई बन गया लला, ठीक है ना। यहाँ सुन। तो बताओ, तो अकबर जो इनका नाम क्या रखे थे? क्या रखे थे? मरियम। क्या रखे थे? मरियम। क्या रखे थे? मरियम का अर्थ क्या होता है? मरियम का अर्थ होता है स्वर्ग की अप्सरा, स्वर्ग की अप्सरा, स्वर्ग की अप्सरा। अब शादी ब्याह हो गया था, ठीक है ना, लेकिन कोई जो है ना अकबर को कान भर दिया था। अकबर का क्या किया था? अकबर को कान भर दिया था कि जोधा बाई जो है ना इतना सुंदर, क्या लग रहा है चक्कर नहीं चलता होगा? जोधा बाई इतना सुंदर है, कॉलेज में चक्कर चलता था, ठीक है ना। अब बेचारे जोधा बाई किसी चक्करों में चलती थी, लेकिन कोई जो है कान भर दिया था। किसका? जोधा बाई को। अकबर का। किनके? अकबर का। अकबर जो है फालतू में जो है जोधा बाई के अकबर जो है फालतू में जोधा बाई पर शक करने लगे। कौन करने लगे? अकबर। कौन करने लगे? अकबर करने लगे थे। जोधा बाई जो है सही थी, जब सही रहेगा तो गुस्सा भी करेगा, गलत रहेगा तो नहीं गुस्सा ना आएगा कि हम गलत किए तो चलो बोल रहे हैं तो कोई बात ना है। जोधा बाई सही थी, जोधा बाई का गुस्सा। बोला अरे पगला कह का अकबर बात, ठीक है ना, हम तुम्हारा मुँह ना देखे थे, तुमने शादी कर लिए थे और तुम हम पर शक कर रहा है।
जाते हैं मायके। सिंपल बात है, जब लड़की गुस्साई कहाँ भागेगी? मायके। जोधाबाई भाग गई मायके, कहाँ? मायके भाग गई है। अब अकबर सोच रहा है कि गुस्सा है, अब एक आध महीना आ जाएगी वापस। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, जोधाबाई आइबेन कर रही है, आइबेन करे। अकबर परेशान हो गई। और जब अकबर, और फिर बाद में पता चलता है कि अकबर जो डाउट किए थे जोधाबाई पर वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ऐसा कोई उसका चक्कर उक्कर नहीं चल रहा था। अकबर बोलता है कि, तो अकबर उसी समय बोलते हैं कि गलती किसी का भी हो लेकिन जोधाबाई गलती ना हो सकता। कोई भी बोलेगा कि जोधाबाई गलती हो तो हम उसे बिल्कुल नहीं मानेंगे कि जोधाबाई गलती कर ही नहीं सकती है, क्योंकि ये इतना सुंदर है, सुशील है, समझदार है, कुछ कहने का नहीं, ठीक है ना। तो अकबर बोलते हैं गलती किसी का हो लेकिन जोधाबाई गलती नहीं होगा। अब अकबर इंतजार करे, क्या कर रहे हैं? अकबर कर रहे हैं इंतजार। किसका इंतजार कर रहे हैं? अकबर इंतजार, बफरिंग हो रहा है। बफरिंग हो रहा है। क्लास रुक रहा है, क्लास रुक रहा है, क्लास रुक रहा है। बताइए ठीक चल रहा है? हाँ अब सही है, क्लास रुक रहा है सर, अब सही है ना? अब जो बताने जा रहे हैं तुम याद कर लेना। अरे अब बताने जा रहे हैं अकबर के द्वारा किया जाने वाला सुधारात्मक कार्य। सुधारात्मक तो अकबर बहुत सारा कार्य करते हैं, ठीक है ना। यहाँ सुनो, तो अकबर जो है बहुत सारा कार्य करते हैं। अब वो याद करना है। तो अकबर जब हम जानते हैं अकबर जो है पेटीकोट शासन से कम निकले थे, 1500 वर्ष, 1500। अकबर सोचते हैं कि जोधाबाई कैसे मनाए। अकबर यहाँ ध्यान दो, सही है सर, चलो सही है ना, चलो यहाँ ध्यान दो आप लोग। अकबर सोचते हैं कि जोधाबाई को कैसे मनाए। जोधाबाई कौन सी है? हिंदू। कौन सी है? हिंदू है। यानी हिंदू के सुधारात्मक कार्य अगर करेंगे, हो सकता है कि जोधाबाई मान जाएगी कि हमारा जो है हस्बैंड वो सुधर गया है, ठीक है ना। तब जो है पहले क्या करते हैं अकबर, जो है पहले करते हैं दास प्रथा का अंत। क्या करते हैं अकबर? क्या करते हैं? सती प्रथा बल का अकबर क्या करते हैं? अकबर करते हैं दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत कब किए थे? अकबर जो है दास प्रथा का अंत कब किए थे? 1562 ईस्वी में दास प्रथा को अंत करते हैं। क्योंकि जो दास थे अधिकतर वो हिंदू थे। कौन थे? तो बोला हम दास वगैरह नहीं रखेंगे, दास प्रथा को अंत करते हैं। अब अकबर सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो है जोधाबाई के कोल आएंगे। कोल आना दूर के बात है, मिसो कोल ना आया। कौन सी ना आया? मिसो कोल ना आया है, ठीक है ना। अब फिर अकबर अगला कदम क्या उठाते हैं? अकबर जो है अगला कदम क्या उठाते हैं? तीर्थ यात्रा कर समाप्त करते हैं। और ये तीर्थ यात्रा कर जो है, ये हिंदू लोग जब तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो उस पर टैक्स देना पड़ता था। तो बोला इसको समाप्त कर देते हैं। कब समाप्त किए थे? 1563 ईस्वी में समाप्त किए थे। अब अकबर सोच रहा है कि अब कोल आएगा। लेकिन जोधाबाई के कोल आएंगे। जोधाबाई तो यहाँ मिस कॉल देवे नहीं किए हैं, और साथ ही साथ जो ब्लैक लिस्ट में डालिए नंबर, ठीक है ना। आप जिस नंबर से कॉल कर रहे हैं वो कैबिनेट छठ से बाहर है, ठीक है ना। किसी और क्या लगेगा तो रेशन सब है। अपने जीवन का रेशन को 200 सोचता है, किसी और में बिजी है। जानवर का ये क्या सोनमा रे तो फोनमा ना, यहाँ सोनमा रे तो फोनमा बंद बतियाबो। फोन में बंद बताने लगा। क्या बताने लगा? अरे फोन में क्या बता रहा था? बंद। क्या बता रहा था? ठीक है ना। तो अकबर बोल रहा है किसको? सोनमा, जोधाबाई को। अब बोल रहा फोनमा बंद बतियाबो। फोनमा बंद इसलिए बतियाबो कि जोधाबाई गुस्सा में। कौन सी में? गुस्सा में, ठीक है ना। अब सुनो अगला क्या होता है। अगला हम जानते हैं कि हिंदुओं पर लगने वाले धार्मिक टैक्स को जजिया कर क्या बोलते हैं। तो अकबर क्या करते हैं? जजिया कर समाप्त को अकबर जो है जजिया कर को समाप्त करते हैं। कब करते हैं? 1564 ईस्वी में अकबर जो है जजिया कर को समाप्त करते हैं। आप सोच रहा है कि अब जोधाबाई आ जाए। बता जोधाबाई आई? जोधाबाई जो आ गए थे। अब मरवाइए देगा अकबर को कि
अकबर मर जाएगा तब आएगा जोराबाई। जरी मनी नाराज होता है तो नाराज होने के बाद फिर जो मान जाना चाहिए, ठीक है ना। देखो कोई भी थोड़ा मोड़ा नाराज हो जाओ, लड़की हो, लड़की जल्दी नाराज होती है, तुरंत ही कुछ बात में ऐसे मुँह कर देगा। मुँह जो है यहाँ से मुँह जो है कितना देरी घुमा देगा, 100 यहाँ ध्यान दो, 120 डिग्री मुँह घुमा देगी लड़की, ठीक है ना। आप घुमा रहे तो घुमाइले नहीं रह जाओ। सुनो यहाँ पर, सुनो लेला टकला यहाँ ध्यान दे ले, पढ़ेगा तुम यहाँ पर। सुनो यहाँ पर, आप देखो नाराज, सुनो यहाँ पर नाराज हो वो, ठीक है ना, तुरंत ही मान जाओ, तुरंत ही मान जाओ, तो फिर जो है उसका जहाँ बीपी हाई हुआ ना उठा पटक देगा, ठीक है। इसे तुरंत ही मान जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दो। तो भाई जोराबाई भी मान गई, जोराबाई भी मान गई थी। अब अकबर मर जाएगा तब आएगा कि मान गई थी। इस प्रकार अकबर जो है बहुत सारा सुधारात्मक काम करने लगते हैं। अकबर जो उसी समय करते गुजरात अभियान, क्या करते हैं अकबर जो है उसी टाइम क्या करते हैं, अकबर जो है उसी टाइम करते गुजरात अभियान, गुजरात अभियान कब करते हैं, 1571 में। अब जोधाबाई आ गई ना, जोधाबाई आ गई तो बोलता आप कल डरना, आप ककरो मार देना है, चल गुजरात मार देवे, ठीक है ना। जोधाबाई अब आ गई है तो आप बोला था आप तो फरिया लेंगे, और चल गया गुजरात। कहाँ चल गया, गुजरात चल गया है। अब गुजरात के शासक उसमें थे मुजफ्फर खां तृतीय। बताओ अकबर जो है गुजरात अभियान कब किए थे, 1571। अकबर जो है गुजरात अभियान कब किए थे, 1571। वहाँ के शासक कौन थे, मुजफ्फर खां तृतीय। वहाँ के शासक कौन थे, मुजफ्फर खां तृतीय, मुजफ्फर खां, मुजफ्फर क्या बोल रहे हैं, मुजफ्फर खां तृतीय, मुजफ्फर खां तृतीय, मुजफ्फर खां तृतीय वहाँ शासक था। इसको पराजित, इसको क्या करते हैं, पराजित करते हैं। और जब गुजरात पहुंचे थे तो वहीं पर अकबर जो है पहली बार समुंदर को देखे थे, अरब सागर। किसको देखे थे, अरब सागर। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताओ अकबर जो है पहली बार समुद्र के दर्शन कहाँ किए थे, गुजरात अभियान में। अकबर जो है पहली बार समुद्र के दर्शन कहाँ किए थे, गुजरात अभियान में। वहीं मिले पुर्तगाली, वहीं क्या मिले थे, पुर्तगाली था। अकबर को बताओ, अकबर को पुर्तगाली से भेंट कहाँ हुआ था, गुजरात में। अकबर को पुर्तगाली से भेंट कहाँ हुआ था, गुजरात में। अकबर जो है पहली बार समुद्र के दर्शन कहाँ किए थे, गुजरात में। अकबर जो है गुजरात अभियान कब किए थे, 1571 में। गुजरात के शासक कौन था, मुजफ्फर खां तृतीय, मुजफ्फर खां तृतीय। ये क्या हुए, पराजित, क्या हुए, पराजित। और अकबर जो है गुजरात अभियान जीत लिए थे, क्या किए थे, यानी अकबर जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, क्या बोल रहे हैं, अकबर जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बोलते हैं को दरवाजा बनाएंगे, क्या बनाएंगे। अकबर जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बोलता है कि एगो दरवाजा बनाएंगे, दरवाजा जो भारत का सबसे बड़ा दरवाजा होगा, उसका नाम क्या है, बुलंद दरवाजा। बुलंद एकदम बुलंद रहेगा, क्या रहेगा, सबसे ऊंचा, सबसे। तो बताओ भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है, बुलंद दरवाजा कौन बनवाया है, अकबर। कब बनाना स्टार्ट किया है, 1571 में अकबर जो है बुलंद दरवाजा बनवाना यानी नींव पर गया है। अब बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, फतेहपुर सिकरी। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, फतेहपुर सिकरी। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, फतेहपुर सिकरी। तो फतेहपुर शहर का स्थापना, फतेहपुर शहर का स्थापना कौन किए थे, अकबर। कब किए थे, 1571। बताओ गुजरात अभियान कब किए थे, 1571। बुलंद दरवाजा का नींव कब रखा था, 1571। फतेहपुर सिकरी की स्थापना कब किए थे, 1571। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कौन दरवाजा बनाए थे, बुलंद दरवाजा। भारत का सबसे बड़ा दरवाजा कौन है, बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, फतेहपुर सिकरी। इतना याद हुआ, नहीं याद हुआ। अब जो अकबर बोलते हैं, अकबर जो एक अनुवाद, अकबर को शौक होता है कि सभी धर्म के ग्रंथ को हम पढ़ें, ठीक है ना, जाने समझें, तब ने एक अच्छा राजा बनेंगे। तो अकबर बोलता है कि अनुवाद विभाग का स्थापना करता है। तो बताओ अकबर जो अनुवाद विभाग, क्या बोल रहे हैं, अकबर जो है अनुवाद ट्रांसलेट विभाग, अनुवाद विभाग का स्थापना अकबर कब करते हैं, तो 1574। तो अकबर बताइए, अकबर ने अनुवाद विभाग का स्थापना कब किए थे, 1574। अब बहुत सारा पुस्तक का अनुवाद किया गया था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लेना। क्या बोल रहे हैं,
बहुत सारा पुस्तक का क्या किया गया था, अनुवाद किया गया था, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट है उसको क्या करना है, याद कर लेना है। जैसे पहले जो है महाभारत किसका, पहले जो है बोला था कि पहले हिंदू के हम समझना है, तो रामायण और महाभारत का अनुवाद करो। रामायण और महाभारत का पहले किसका अनुवाद किया गया था, रामायण एवं महाभारत। रामायण एवं महाभारत का अनुवाद किसने कहा किया गया था, फारसी में। अरे मुगल काल के भाषा कौन सी था, फारसी था ना। अकबर क्या समझता था, फारसी। तो अनुवाद किसने करना है, फारसी में। किसने करना है तो बताओ। तो रामायण एवं महाभारत का अनुवाद फारसी में किसने करवाया था, अकबर। करवाया कौन था, अकबर। कौन करवाया था, अकबर। किसने किया था, तो अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी, बोलो मेरे साथ, अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी। और महाभारत को सुनो, महाभारत को जब फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था तो इसका नाम क्या रखा था, काफी इंपॉर्टेंट है, रज्म नामा। रज्म नामा, रज्म। तो महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद करके क्या नाम रखा गया था, रज्म नामा। महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद करके नाम क्या रखा गया था, रज्म नामा। रज्म नामा, रज्म नामा। और फिर तुजुक के बाबरी, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी कौन लिखे थे, बाबर। कौन लिखे थे, बाबर। कौन भाषा में लिखे थे, तुर्क भाषा में। कौन भाषा में, तुर्क भाषा। तुर्क भाषा में लिखे थे। इसका अनुवाद किसमें किया गया था, फारसी में। किसमें किया गया था, फारसी में। कौन किए थे, अब्दुल रहीम खान ए खाना। खान ए खाना। और नाम क्या रखे थे इसका, बाबर नामा। नाम क्या रखे थे, बाबर नामा, बाबर। बताओ, तुजुक ए बाबरी को फारसी भाषा में अनुवाद कौन किए थे, अब्दुल रहीम खान ए खाना। तुजुक ए बाबरी को बाबा नामा, तुजुक ए बाबरी को फारसी भाषा में अनुवाद कौन किए थे, अब्दुल रहीम खान ए खाना। बाबा नामा कौन लिखे थे, बाबर। अनुवाद कौन किए थे, अब्दुल रहीम खान ए खाना। तुजुक के बाबरी कौन लिखे थे, बाबर। अनुवाद कौन किए थे, अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना। तुजुक के बाबरी किसकी आत्मकथा है, बाबर का। बाबर नामा किसकी आत्मकथा है, बाबर का। किस भाषा में लिखा गया था, तुर्क भाषा में। तुर्क भाषा में। अनुवाद किसने किया गया था, फारसी में। कौन किया था, अब्दुल रहीम खान ए खाना। खान ए खाना। और पंचतंत्र का भी अनुवाद किया, पंचतंत्र का भी अनुवाद किया गया था। और एक मैथ का पुस्तक है लीलावती। कौन, लीलावती। लीलावती को भी फारसी में अनुवाद किया गया था। क्या था, फैजी। कौन किया था, लीलावती को भी फारसी में अनुवाद किया गया था। ये किए थे फैजी। कौन किए थे, लेकिन ये दोनों भूलना ना है। मेन कौन है, ये दोनों भूल जाएगा, लला भूल जाएगा रे। ये दोनों कभी नहीं भूलना है। राजनामा किसका नाम है, महाभारत का। राजनामा किसका नाम है, महाभारत का। किसका नाम है, महाभारत का। और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। कौन किए थे, अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी। और नाम क्या पड़ा था, राजनामा। और बाबर नामा का अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना कौन था पता है, अकबर के बेटा, बैरम खा के बेटा था। कौन था, बैरम खा का ही बेटा था। क्या था, बेटा। कौन था, अब्दुल रहीम खान ए खाना। कोई दिक्कत है तो बताओ। बाबर जो है अनुवाद विभाग का स्थापना कब किए थे, बाबर नहीं, अकबर। अकबर जो है अनुवाद विभाग का स्थापना कब किए थे, 1574। अकबर और क्या करते हैं, तो अकबर देखो, अकबर जो है इबादत खाना का स्थापना, क्या बोल रहे हैं, इबादत। क्या बोल रहे हैं, यहाँ सुनो। अकबर जो है इबादत खाना की स्थापना, अकबर जो है इबादत खाना का स्थापना कब करते हैं, 1575।
78 ईस्वी में। लेकिन जब इबादत खाना का स्थापना किए थे, तो यहाँ सुनो पहले, अकबर जब इबादत खाना का स्थापना किए थे तो ये सिर्फ पहले मुस्लिम के लिए थे। मुस्लिम जो है मौलवी वो आते थे और वो सिर्फ जो है मुस्लिम धर्म को ही बढ़ा चढ़ा के बताते थे, बाकी बस सब धर्म को जो है बुराई करते थे। तो अकबर को गुस्सा आया, बोला ना ये नहीं चलेगा। फिर अकबर क्या कहते हैं, सभी धर्म के लिए खोल दिया था, बोला यहाँ सभी धर्म के लोग आ सकते हैं और सभी जो है अपने अपने धर्म के बारे में अच्छाई बता सकते हैं, ठीक है ना, सबका बात हम सुनेंगे। तो बताओ इबादत खाना क्या बोलेंगे, इबादत खाना को, इबादत खाना को सभी धर्म के लिए, इबादत खाना को सभी धर्म के लिए अकबर ने कब खोल दिए थे, 1578 का होगा, क्या होगा 1578, 76 लिखा है कि 76 लिखा हुआ है, 78 करो, कसवा गलती लिख दिया है, 1578 करो वहाँ, ठीक है, गलती और होगा, 76 ने 78 करो, ये हम युगो से पढ़ते आ रहे हैं, कैसे गलती लिख दिया पता नहीं, ठीक है ना। वो तो कब्बे से हम 78 बोल रहा है, लेकिन कैसे 76 लिखा पता नहीं। 1578 बताओ इबादत खाना को अकबर ने सभी धर्मों के लिए कब खोल दिए थे, 1578। और अकबर कहते हैं मजहरनामा घोषणा, मजहरनामा के अकबर जो है क्या किए थे, मजहरनामा के घोषणा। अब बोले मजहरनामा क्या होता है, मजहरनामा होता है, अकबर बोले थे कि कोई भी व्यक्ति है जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है या मेरे से ईर्ष्या रख रहे हैं या मेरे खिलाफ को चालाकी कर रहा है या मेरे खिलाफ कुछ भी गलत काम करने के लिए सोच रहा है, अगर मुझे पता होने से पहले अगर वो मेरे पास आके कबूल कर लेते कि हुजूर मैं गलती किया हूँ, तो उसको हम माफ़ कर देंगे, मजहरनामा माफ़ कर देंगे, मजहरनामा। लेकिन जैसे हमको पता चल गया है कि गलती किया है, ठीक है ना, हमको पता चल गया है, जान गए, तो फिर माफ़ नहीं होगा, इसे बोलते हैं मजहरनामा। क्या बोलते हैं, तो अकबर जो है मजहरनामा घोषणा कब किए थे, 1579। फिर जो है अकबर जो है 10 साला प्रणाली क्या लाते हैं, टोडल मल के देख रेख में, किसके देख रेख में, टोडल वित्त मंत्री टोडल मल के देख रेख में राजस्व विभाग में एक प्रणाली लाते हैं, इसको 10 साला प्रणाली क्या बोलते हैं। अकबर क्या लाते हैं, 10 साला प्रणाली, 10 साला प्रणाली। किससे कौन सहायता करता है, टोडल मल सहायता कौन करता है, टोडल मल। और अकबर जो है 10 साला प्रणाली का स्थापना कब करते हैं, 1580 कितना लिखा है, 1580। तो अकबर द्वारा 10 साला प्रणाली 1580, अकबर द्वारा 10 साला प्रणाली का स्थापना कब हुआ था, 1580। फिर अकबर जो है अकबर जो है दीन ए इलाही एक नया धर्म चलाने का घोषणा करते हैं। तो अकबर जो है दीन इलाही धर्म चलाते, जिसका विरोध किए थे कौन, सर अहमद सरहिंदी बताए थे। एक मौलवी थे सर अहमद सरहिंदी थे, जो अकबर का विरोध भी किए थे, अकबर के खिलाफ जो फतवा भी क्या किए थे, फतवा भी जारी कर दिए थे। तो जहांगीर को गुस्सा आया था, सर अहमद सरहिंदी को जेल में डाले, कहाँ डाल दिया था, जेल में। बताए थे ना, जब पढ़ा रहे सूफी संत, जब सूफी संत पढ़ा रहे थे तब बताए थे। बताओ दीन ए इलाही का स्थापना अकबर ने कब किए थे, 1582। यहाँ भी मिस लिखा हुआ है, मिसप्रिंट लिखा हुआ है, गलती यहाँ भी लिखा हुआ है। दीन ए इलाही धर्म का स्थापना अकबर ने कब किए थे, 1582। दीन ए इलाही धर्म का स्थापना अकबर ने कब किए थे, 1582। और दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन थे, दीन ए इलाही जो अकबर ने एक नया धर्म चलाने का जो आदेश दिए थे, इसका प्रधान पुरोहित कौन थे, प्रधान यानी मेन आदमी कौन थे, तो वो थे अबुल फजल। बताओ दीन ए इलाही धर्म कब चलाया था, 1582। दीन ए इलाही धर्म कब चलाया था, 1582। इसका प्रधान पुरोहित कौन थे, अबुल फजल। लेकिन दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन थे, एकमात्र हिंदू बीरबल कौन थे, बीरबल का मूल नाम क्या था, महेश दास क्या था,
तो बीरबल के मूल नाम महेश दास। बीरबल का मूल नाम महेश दास। बीरबल का मूल नाम महेश दास। और दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू बीरबल। कौन थे? बीरबल कौन थे? फिर अकबर चलाते हैं क्या? एगो कैलेंडर जारी करते हैं। अकबर जो है अपना एक न्यू कैलेंडर जारी करते हैं जिसको बोलते हैं इलाही संवत। इलाही, तो अकबर जो है इलाही संवत कब चलाए थे? 1583। 1583 1583 1583 सही लिखा है कि गलती है? ये ठीक है ना? बताओ तो अकबर ने इलाही संवत कब चलाए थे? 1583। अकबर ने इलाही संवत कब चलाए थे? 1583 1583 1583 और इलाही संवत चलाए थे। फिर जो है इलाही सिक्का चलाए थे। फिर जो है इलाही गज, गज मतलब भूमि मापने का पैमाना, इलाही गज चलाए थे। और फिर जो इलाहाबाद का स्थापना भी कौन किया? अकबर है। कौन किया? तो क्या बोल रहा है? इलाही संवत अकबर, इलाही गज अकबर, इलाही सिक्का अकबर और इलाहाबाद भी अकबर। यानी प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद का स्थापना कौन किए थे? अकबर। कौन किए थे? योगी आदित्यनाथ आए फिर बदल दिया है। प्रयागराज रह तो प्रयागराज रह तो यहाँ तो कोई दिक्कत है? अरे भैया बोल ना रे, यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? जल्दी बताओ कोई दिक्कत है? अब सुनो, अकबर का अंतिम अभियान, अकबर जो है अपना अंतिम अभियान, तो अकबर जो है अपना अंतिम अभियान कब किए थे? 1601 1600। इसके बाद ये कोई अभियान नहीं किए थे, कोई अभियान नहीं किए थे। और किसके विरुद्ध किए थे? असरगढ़ के किला के विरुद्ध, असरगढ़ के किला के विरुद्ध। और लास्ट में अकबर का मृत्यु, अकबर का मृत्यु कब हो जाता है? तो अकबर का मृत्यु पेट झरली कारण, पेट झरली के कारण 1605 स्पीड डायरिया कारण। इतना याद रहेगा, जितना बताया काफी इंपॉर्टेंट है। भैया कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा देते, इबादत खाना में किस धर्म का कौन सब थे? पगला, इतना तो डिटेल में बता रहे हैं, पहले सुन, पहले तैयार कर कौन थे। फालतू में वो सब थोड़े। सुल्तानगंज का नाम भी बदलने वाला है, अब याद ध्यान दो। भैया जितना पॉइंट लिखा है सब इंपॉर्टेंट है। दे बंदा रे कार हनुमान चल रहा है। जितना बता सब पॉइंट इंपॉर्टेंट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, इस सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बोलो, अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किए थे? धीरे धीरे ले ला, 1500 वर्ष 1500। अकबर ने तीर्थ यात्रा का समाप्त किए थे 1563। अकबर ने जज्जा का समाप्त कब किए थे? 1564। गुजरात अभियान कब किए थे? 1571। उस समय जो है गुजरात के शासक कौन थे? मुजफ्फर खां तृतीय, मुजफ्फर खां। अकबर को पहली बार समुद्र दर्शन कहाँ किए थे? गुजरात में। कहाँ किए थे? गुजरात में। अकबर ने पहली बार पुर्तगाली से कहाँ मिले थे? गुजरात में। कहाँ मिले थे? अकबर ने बुलंद दरवाजा का नींव कब रखा था? 1571। बुलंद दरवाजा जो है किसके उपलक्ष्य बनाया गया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। बुलंद दरवाजा किसके उपलक्ष्य बनाया गया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कौन किए थे? अकबर। कौन किए थे? फतेहपुर सीकरी की स्थापना कौन किए थे? अकबर। कब किए थे? 1571 में। अनुवाद विभाग का स्थापना अकबर ने कब किए थे? 1574। रामायण एवं महाभारत का अनुवाद फारसी में कौन किए थे? अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी। महाभारत का अनुवाद, महाभारत को फारसी में अनुवाद करके नाम क्या रखा था? राजनामा। क्या रखा था? राजनामा। तुजू के बाबर किसकी आत्मकथा है? बाबर का। कौन भाषा में लिखा गया है? तुर्क भाषा में। इसे फारसी में अनुवाद कौन किया है? अब्दुल रहीम खान ने खाना। नाम क्या रखा है? बाबर नामा। बाबर नामा। लीलावती को फारसी में अनुवाद कौन किया है? फैजी। कौन किया है? फैजी। इबादत खाना का स्थापना कौन किया है? अकबर। कब किया है? 1575 में। सभी धर्म के लिए कब खोल दिया है?
1578 में अकबर ने मजहरनामा घोषणा कब किया है? 1579। 1579 अकबर ने दशहरा प्रणाली कब चलाए थे? 1580। 1580 अकबर ने दीन इलाही धर्म कब चलाए थे? 1582। दीन इलाही के प्रधान पुरोहित कौन थे? अबुल फजल। दीन इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन थे? बीरबल। कौन थे? अकबर ने इलाही संबंध कब चलाए थे? 1583। 1583 इलाही गज का भी कौन स्थापना किए थे? अकबर। इलाही सिक्का कौन चलाए थे? अकबर। इलाही सिक्का भी अकबर। इलाहाबाद भी अकबर। अकबर का अंतिम अभियान कब किए थे? 1601 में। किसके विरुद्ध किए थे? असरगढ़ के किला असरगढ़ के। और अकबर का मृत्यु कब हुआ था? 1605। 1605 ये हुआ अकबर के द्वारा किया गया सुधारात्मक कार्य। बहुत सारा कार्य किए थे, नहीं किए थे। अब अकबर के अभियान जो मेन अभियान तो बहुत किए अकबर। मुगल काल में सबसे ज़्यादा को अभियान किए हैं तो वो किए अकबर। कौन किए हैं? लेकिन सब याद करना है नहीं, जो मेन है उसको याद करना है, ठीक है ना। बताओ गुजरात का पहला अभियान क्या था? मालवा अभियान। और गुजरात अपना पहला अभियान मालवा अभियान कब किए थे? धान रोप रहा था अंकित, और धान रोप रहा। सबसे तेज अकबर का अभियान भी गुजरात था। अस्मित बोले थे कि अकबर जो है ना, जो गुजरात अभियान किए थे सेकेंड बार किए थे, दूसरी बार तो वो सबसे तेजी से किए थे, पैदल किए थे, ठीक है ना। अस्मित बोले थे, ठीक है। 74, 75, 78, 80 सब लिख दिया है, बिल्कुल राइट है। चलो याद ध्यान दो। तो अकबर का अभियान, अकबर का अब अंदर याद ध्यान दे, क्या बोल रहा है? अकबर का अभियान, अकबर का चलो बताओ पहला अभियान क्या था? अकबर द्वारा किया गया पहला अभियान किसके विरोध था? मालवा। कौन चीज? मालवा का अभियान। मालवा का अभियान, मालवा का अभियान कब किए थे? 1561। 1561 तो पहला तो याद रखना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पहला, लेकिन पहला है ना। अरे इतना इम्पोर्टेंट अभियान ना है लेकिन पहला है ना, इसीलिए याद रखना है। जैसे बताए थे अकबर का अंतिम अभियान 1601 असरगढ़ के किला के विरुद्ध, तो उतना इम्पोर्टेंट अभियान ना है लेकिन अंतिम है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट है। समझ आ गया है ना। पहला मालवा, अंतिम असरगढ़। पहला मालवा, अंतिम असरगढ़। मालवा 1561, अंतिम असरगढ़ 1601। बताना अकबर जो है आमेर अभियान कब किए थे? अकबर जो है आमेर अभियान कब किए थे? तो बताए थे ना कि आमेर होते हुए कहाँ गए थे? अजमेर। कहाँ गए थे? 1562 में। और वहाँ के शासक कौन थे? राजा भारमर। राजा भारमर इसी के बेटी थी जोधा बाई। कहानी सब बताइए दिए, फिर बताएं। फिर बताना है अकबर जो है गोंडवाना अभियान कब किए थे? अकबर जो है गोंडवाना अभियान कब किए थे? 1500। और वहाँ के शासिका थी, महिला थी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती। तो बताओ ये काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि महिला इसको अकबर को यहाँ सुनो, अकबर को टक्कर दिए तो महिला कौन दिए थे? रानी दुर्गावती। अकबर को पानी कर दिए थे। रानी दुर्गावती इतना योग्य थी, इतना बहादुर थी, शक्तिशाली थी, और छोटा सा राजवंश के थी, लेकिन अकबर को एकदम जो है पूरा पानी कर दिए थे। अकबर को जो है बहुत खराब मुकाबला दिए, टक्कर दिए थे। वो थी रानी दुर्गावती। कौन थी? रानी दुर्गावती। नाम भी उसी तरह है ना, है रानी दुर्गावती। बताओ अकबर ने गोंडवाना अभियान कब किए थे? 1564। वहाँ के शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती जो अकबर को कड़ा मुकाबला दिए थे। फिर बताना अकबर जो है कौन अभियान? मेवाड़ अभियान। अकबर जो है मेवाड़ अभियान कब करते हैं? 1568। तो अकबर जो है मेवाड़ अभियान कब करते? 1568। उस समय जो मेवाड़ के शासक थे
राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह कौन थे? राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह वही है महाराणा प्रताप के पिताजी। राणा उदय सिंह कौन है? महाराणा प्रताप के पिताजी, महाराणा प्रताप के पिताजी, महाराणा प्रताप के पिताजी। तो अकबर बताओ, अकबर जब मेवाड़ अभियान करते हैं, ठीक है ना, तो कब करते हैं? 1568 में करते हैं। वहाँ के शासक कौन थे? तो वहाँ के शासक थे राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह किसका पिताजी थे? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप ये बच्चा है, क्या है? बच्चा है। फिर यहाँ पर जो है, यहाँ समझो, फिर अकबर जो है लड़ेंगे वो युद्ध, क्या लड़ेंगे? हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर जो है हल्दी घाटी युद्ध कब लड़े थे? अकबर जो है हल्दी घाटी युद्ध कब लड़े थे? 1576। अब राणा उदय सिंह नहीं है, अब राणा उदय सिंह के बेटा कौन है? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, जिसने अकबर को जो है, अकबर को असली औकार कौन दिखाया था? महाराणा प्रताप। कौन दिखाया थे? तो अकबर को असली औकार कौन दिखाया थे? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा। बताओ हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? अल्लाह, हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 1576। किसके बीच हुआ था? अकबर एवं महाराणा प्रताप, अकबर एवं महाराणा प्रताप। भैया मैं आपके पुराना स्टूडेंट हूँ, यूट्यूब पर के साथ 2022 से जुड़े हैं, ग्रुप डिस्कशन करते थे जब से। ओ आलोक जी मोस्ट वेलकम। यहाँ सुनिए, सब काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बता रहे हैं, ठीक है ना। खैर तुम लोग जो प्यारे वाले कहानी में नहीं रहो, जितना भी लिखाए थे ना, काम उम जितना लिखाए थे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ आ गया ना। खाली जो है जीजी बानू बेगम में बिजी नहीं रहो, तुम लोग उसमें बिजी रहता है, ठीक है ना। सुनिए यहाँ पर, तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। किसके बीच हुआ था? अकबर एवं महाराणा प्रताप के, महाराणा प्रताप के बीच। अब महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा और जानते हैं डिटेल में। क्या जानते हैं? डिटेल में क्वेश्चन पूछता है। देखो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, हल्दी घाटी युद्ध, क्या लिख रहे हैं? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576। किसके बीच हुआ? तो अकबर वर्सेस महाराणा, कौन चीज? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर के सेनापति कौन थे? तो अकबर के सेनापति थे मान सिंह। कौन थे? मान सिंह। कौन थे? अकबर के सेनापति कौन थे? मान सिंह। लेकिन महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? चलिए बताओ। तो महाराणा प्रताप के सेनापति थे हुकुम शाह सुर। कौन थे? हुकुम। कौन थे? हुकुम शाह सुर, हुकुम शाह। कॉम्बिनेशन देख रहा है, कॉम्बिनेशन देखो, राजा है मुस्लिम, सेना है हिंदू, राजा है हिंदू और सेना है मुस्लिम, और दोनों वफादार है। दोनों क्या है? घर के भेदी, याद रखना, यहाँ भेदी कुछ नहीं था, दोनों वफादार था। मान सिंह पूरा वफादार किसका था? अकबर के। हुकुम सासुर पूरा वफादार किसका था? महाराणा प्रताप का। हुकुम सासुर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, जिधर निकल जाते तो उधर जो तहलका ला देते थे, ठीक है ना। महाराणा प्रताप की तरह ही हुकुम सासुर जो थे, ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक थे और मजबूत थे, खतरनाक थे और मजबूत थे। तो होता क्या? पानीपत का युद्ध, पानीपत सॉरी हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 1576। एक बार क्या लिख रहा है? एक बार तैबाल, एक भी तलवार बेगारा निकल जाता है हल्दी घाटी में, क्या बोल रहा है? हुकुम सासुर, बिल्कुल राइट है। और बायोलॉजी के PDF करवैले हैं। यहाँ सुनो, हुकुम सासुर, बिल्कुल राइट। बताओ अकबर के सेनापति कौन थे? मान सिंह। अकबर के सेनापति कौन थे? मान सिंह। अकबर कौन सी है?
मुस्लिम। मान सिंह कौन सी है? हिंदू। महाराणा प्रताप कौन सी है? हिंदू। और हुकुम शासक कौन सी है? मुस्लिम। और दोनों जो है अपने अपने वफादार है, अपने अपने वफादार। होता है युद्ध, क्या होता है? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध होता है। और हल्दी घाटी का युद्ध में बताओ कौन जीतता है? ठीक है ना? तो पूछेगा, सुनो, पूछेगा कौन जीता तो बोलना अकबर। क्या बोलना है? लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध और निर्णायक था, क्या था? लेकिन क्वेश्चन पूछे क्या बोलना? अकबर। क्या बोलना है? अकबर। ठीक है ना, क्योंकि किताब में वही लिखा गया है। ठीक है ना? लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में जो है, सुनो यहाँ पर, हार कब माना जाता है? हार माना जाता है या तो राजा मारा गया है या राजा सिलेंडर कर दिया है। ठीक है ना? या राजा जो है अधीनता स्वीकार कर लिया है और महाराणा प्रताप तो कुछ नहीं किया है, ना तो मारा गया है, ना तो जो है वो अधीनता स्वीकार किया है, ना तो जो है सिलेंडर किया है। ठीक है ना? लेकिन फिर भी जो है इतिहासकारों द्वारा जो है कहा गया है कि अकबर का जीत हुआ। अकबर का जीत हुआ था। अकबर का जीत हुआ था। लेकिन पता है कि महाराणा प्रताप जो है वो भले ही क्या हुआ था? महाराणा प्रताप जो है वो भले ही घास की रोटी खाए थे, यानी मतलब वो जंगल चल गए थे और जंगल में रह के कुछ समय के लिए फिर संघर्ष किए थे और घास की रोटी खाए थे। लेकिन महाराणा प्रताप के महाराणा प्रताप की जो है अकबर के सामने झुके नहीं। अकबर के सामने झुके नहीं थे, झुके नहीं थे। आए वो दानवीर थे। कौन थे? अकबर का खाली बहादुर याद ना रखो। अकबर को महाराणा प्रताप के सिर्फ बहादुरी याद न रखो। महाराणा प्रताप को जो है सपोर्ट करने वाले जो थे वो थे दानवीर भामाशाह। कौन थे? दानवीर भामाशाह। जब महाराणा प्रताप पूरी तरह बर्बाद हो गए थे, ठीक है ना, जब महाराणा प्रताप पूरी तरह बर्बाद हो गए थे, तो महाराणा प्रताप को फिर से उठाने वाला, महाराणा प्रताप को फिर से उठाने वाला और महाराणा प्रताप को फिर से उठाने वाला, अपना पूरा संपत्ति को जो है महाराणा प्रताप को दान देने वाला वो थे दानवीर भामाशाह। दानवीर भामाशाह। अगर दानवीर भामाशाह ना होते हैं तो महाराणा प्रताप जो है फिर से जो उतना महान नहीं बन पाते। तो महाराणा प्रताप को महान बनाने वाले कौन थे? दानवीर भामाशाह। तो नाम सुना होगा कि मतलब जैसे कर्ण दानवीर थे। कौन थे? कर्ण दानवीर थे। उसी प्रकार कौन थे? भामाशाह दानवीर। भामाशाह दानवीर थे जो महाराणा प्रताप को फिर से जो है अकबर के खिलाफ लड़ने के लिए योग्य बनाते हैं और अपनी सारी संपत्ति को जो है दान में दे देते हैं। कौन? भामाशाह। कौन? भामाशाह। भामाशाह। तो दानवीर भामाशाह याद रखना। घोड़ा चेतक, हाथी राजप्रसाद, राम प्रसाद। हम बता रहे हैं, सुनो यहाँ पर। अब महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था? चेतक। क्या था? चेतक। क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था? चेतक। क्या था? चेतक। महाराणा प्रताप का हाथी नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, हाथी के नाम था राम प्रसाद। क्या था? राम प्रसाद। राम प्रसाद। राम प्रसाद। महाराणा प्रताप को दान कौन दिए थे? महाराणा प्रसाद को, सुनो यहाँ पर, महाराणा प्रताप का, सुनिया ये लो बोला, महाराणा प्रताप के पास जितना संपत्ति नहीं था, ठीक है ना, उससे कई गुना संपत्ति भामाशाह के पास था। वो दानवीर थे। और वो बताओ महाराणा प्रताप को दान कौन दिए थे? तो दानवीर भामाशाह। दानवीर भामाशाह। दानवीर भामाशाह। दानवीर भामाशाह दान दिए थे। ये लिख लेना, पॉइंट में लिखा हुआ है। दानवीर भामाशाह। दानवीर भामाशाह दान दिए थे। फिर बताना है कि महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? ये बता चुके थे, राणा उदय सिंह ने बताए थे। महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह। राणा। लेकिन बताओ महाराणा प्रताप के बेटा का नाम क्या था? महाराणा प्रताप। दानवीर भामाशाह। बिल्कुल सर जी, केमिस्ट्री क्लास लाइव नहीं चलता है सर जी, दरोगा में। गजब है। कौन दुनिया में रहता है? कौन दुनिया में आप रहते हैं? जल्दी बता दो। अरे केमिस्ट्री क्लास नहीं चला था। 7:10 में आप जो है जुड़ जाइए, ठीक है ना। केमिस्ट्री क्लास जो है पर डे लाइव चलता है, ठीक है ना। बताओ तो महाराणा, हल्ला हो रहा है नीचे में। महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह। अब बेटा नाम क्या था? बेटा का नाम अमर सिंह। बेटा नाम अमर सिंह। बेटा नाम अमर सिंह। अमर सिंह। और महाराणा प्रताप जब भी निकलते थे लड़ने के लिए, महाराणा प्रताप जब भी लड़ने के लिए निकलते थे तो लगभग अपने बॉडी में 250 kg वजन लेकर निकलते थे। उसका खाली भाला जो है ना, महाराणा प्रताप के भारा जो है लगभग खाली 80 kg का। और तो हम लोग 80 kg का ना है, ठीक है ना, 2 को मिला देगा तो 80 kg पूरेंगे हम लोग। अब महाराणा प्रताप के भाला कितना kg का? 80 kg का। जिसको एक बार मारता था, ठीक है ना, उसको एक के बार में जो 10-15 को छेड़ जाता था। एक बार में ऐसे जो है ऐसे भारा मारा, ऐसे उठा दिया 5-6 के ऊपर। कहाँ? खंची। तो उसका भाला खाली 80 kg। कितना kg का? 80 kg के निकलता था। यहाँ जो कवच पहनते थे महाराणा प्रताप, जो यहाँ कवच पहनते थे वो लगभग जो थे 120 kg का था, ठीक है ना।
जहां निकल गए तहलका मचा लेते थे। कौन? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। और लंबा थे कितना? 60.5 फीट लंबा थे, ये 60 फीट से भी लंबा थे, ठीक है ना ठीक है ना, इतना इतना लंबा थे। और महाराणा प्रताप जो अपना सुनिए यहाँ पर, महाराणा प्रताप जो है वो अपना घोड़ा चेतक को कैसे, हाथी का, क्या बोल रहे हैं, अपना घोड़ा, जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, उसको हाथी वाला सूर पहना के रखते थे। हाथी वाला, हाथी का सकर के आगे जो है सूर पहना के रखते थे, जिससे वो हाथी के पास जाए तो हाथी भी कंफ्यूज है कि हमरे जाती है क्या, ठीक है ना। हाथी के पास अगर चल जाए घोड़वा तो हाथी बोलेगा लगा हमरे बच्चा है, तनिक ना, ठीक है ना, हमरे बच्चा है। और चेतक जो है फांदता था कहाँ? हाथी पर। कहाँ फांदता था? हाथी के सूर पर फांद जाता था। और महाराणा प्रताप ऐसे भाला लेके कहाँ जो बैठल ऊपर में उसको राम नाम सत कर देता था। तो इसी में एक बार जो है चेतक फांदने के चक्कर में जो है हाथी के सूरा में तलवार लगा था। क्या लगा था? ठीक है, उसी में परवा फंस गया था। तो क्या हुआ? चेतक के पैर क्या हुआ? कट गया। क्या हुआ था? कट गया था। और चेतक जो है फिर वहाँ से भागा था। महाराणा प्रताप भी घायल हो गए थे, लेकिन चेतक जो है महाराणा प्रताप को बचा लिए थे, एक बड़ा सा नाला को फांद कर, ठीक है ना, बचा लिए थे। ठीक है, याद रखना। चलिए सर, इस टाइम में डेली बुतरुआ रोता है, काहे ले? यार ध्यान दो, बुतरुआ तो रोबन करेगा, और तुम लोग ले रहा है तो ललपनियन करेगा। तो बताओ, जल्दी बताओ हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576। किसके बीच हुआ? अकबर व महाराणा प्रताप। अकबर के सेनापति कौन थे? मान सिंह। महाराणा प्रताप का हुकुम सासुर। बताना है कि महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था? चेतक। हाथी नाम? राम प्रसाद। महाराणा प्रताप को दान कौन दिए थे? दान वीर भामाशाह। महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? राणा उदय सिंह। बेटा कौन थे? अमर सिंह। और अकबर जो है अपने जीवन काल में मेवाड़ को जीत नहीं पाए थे। सुनो यहाँ पर, अच्छे महाराणा प्रताप जब थे तो महाराणा प्रताप अपने राजधानी कहाँ बनाए थे? महाराणा प्रताप की राजधानी कहाँ था? बताओ तो, ये लिख लेना। महाराणा प्रताप की राजधानी कहाँ था? कुंभलगढ़। कहाँ था? महाराणा प्रताप अपना राजधानी बनाए थे कुंभलगढ़। किसे बनाए थे? महाराणा प्रताप राजधानी कहाँ बनाए थे? कुंभलगढ़। कुंभल। और महाराणा प्रताप के रहते जो है अकबर जो है कभी भी जो है कुंभलगढ़ यानी मेवाड़ पर कब्जा नहीं कर पाए। मेवाड़ पर कब्जा नहीं कर पाए थे। तो बताओ मेवाड़ को कौन फिर अपने अथी में मिलाता है? मेवाड़ को मुगल का हिस्सा कौन बनाता है? जहांगीर। अकबर के बेटा जहांगीर। जहांगीर कितना औकात था कि बना लिया? अरे अकबर से तो लोले था जहांगीर। जहांगीर क्या था? अकबर से तो लोले था, लेकिन अकबर जो है मेवाड़ को अपना हिस्सा नहीं बना पाया था, लेकिन जहांगीर बना लिया था। कैसे बनाया जहांगीर? बताओ तो। गद्दारी ने किया था। अब महाराणा प्रताप जिंदा ना, महाराणा प्रताप जिंदा रहेगा तब ये ना। महाराणा प्रताप का जो है मृत्यु कब हो गया था? 1597 मृत्यु हो गया था। तो महाराणा प्रताप था नहीं। महाराणा प्रताप था तो जहांगीर की औकात था। महाराणा प्रताप नहीं था तो फिर उसका बेटा था अमर सिंह। कौन थे? महाराणा प्रताप के बेटा कौन थे? महाराणा प्रताप के बेटा कौन थे? अमर सिंह। और अमर सिंह और जहांगीर के बीच, जहांगीर के यानी अकबर के बेटा जहांगीर और महाराणा प्रताप के बेटा अमर सिंह, ये दोनों बीच होता संधि। क्या होता है? संधि। और फिर मेवाड़ जो है ये अधीनता स्वीकार कर लेता है। किसका? तो मुगलों का। किसका? मुगलों का अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अमर सिंह बोलते हैं कि अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, सही बात है, आपके दरबार में हम आएंगे, सही बात है, लेकिन मेरे यहाँ से किसी का शादी आपका यहाँ नहीं होगा। अकबर बोले तो शादी कितने कर लीजिए, शादी के कर ले, पागल हो पाए, कहीं अधीनता स्वीकार करो ना। ठीक है ना, समझ आ गया ना? तो ये हो गया। चलो अच्छा, पानीपत का द्वितीय युद्ध भी कौन लड़े थे? अकबर। कौन लड़े थे? पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत, ठीक है ना, पानीपत का सेकेंड द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। सुन पहले की बोला ये। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। लेकिन द्वितीय युद्ध कौन लड़ा था?
अकबर एवं हेमू, अकबर एवं हेमू, अकबर वर्सेस हेमू, अकबर वर्सेस। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर एवं हेमू के बीच। कब हुआ? 1556। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761। प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध 1556 और तृतीय युद्ध 1761। तृतीय युद्ध के बारे में पढ़ाएंगे जब पढ़ाएंगे क्या, जब पढ़ाएंगे पेशवा, क्या पढ़ाएंगे तो उससे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो तृतीय युद्ध हुआ था मराठों एवं अफगानों के बीच 1700। अब यहाँ ध्यान दो, हेमू जो था ना, जब पता चला था, सुनो यहाँ पर, जब पता चला था कि हुमायूं गया मर, हुमायूं गया, और हेमू पता चला था कि हुमायूं मर गया है और मात्र 14 साल के बच्चा जो है वो गद्दी पर बैठा है, तो हेमू बोला था कौन चीज, अकबर जो राजा नहीं है, अब तो भारत के राजा हम हैं। हेमू क्या बोले हैं? हेमू बोले थे अकबर राजा नहीं है, जिसको जो भी प्रॉब्लम हो वो मेरे पास आइए, अब भारत का सम्राट जो है वो मेरे बस में है। हेमू कौन बोल दिए? हेमू। अकबर जो है उसे समझ में आया, बच्चा था, ठीक है ना। अकबर जो है बोले थे, अकबर को जो है बैरम खां, कौन? अकबर को जो है बैरम खां अपने साथ ले लिए थे, बोला चलो तो वो राजा है, जब बोल रहा है कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आना, ठीक है ना। तो बैरम खां जो है वो चल गए हेमू पास। कहाँ गए थे? हेमू पास चल गए थे अकबर को लेके, बोला हमको प्रॉब्लम है। कौन? बैरम खां। बोला तो हेमू बोले थे क्या प्रॉब्लम है? बोला सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुम ही है, ठीक है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सी है? तुम ही है। और दोनों भी छोटा युद्ध क्या होता है, और पानीपत का द्वितीय युद्ध में हेमू मारा गया। क्या हुआ था? हेमू मारा गया, हेमू मारा गया था। और याद रखना हम बताए थे कि इतिहास में कुल विक्रमादित्य की उपाधि कितना, इतिहास में कुल जो है कितने शासक थे जो विक्रमादित्य के उपाधि धारण किए थे? 14। कितना? तो 14वां शासक कौन थे? यही थे 14वां शासक, 14वां यानी अंतिम शासक, अंतिम शासक जो कौन उपाधि धारण किए थे? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का उपाधि धारण किए थे वो थे हेमू। कौन थे? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर एवं हेमू। लेकिन अकबर मूल रूप से नहीं लड़े थे, लेकिन राजा का नाम होगा, नाम किसका? राजा का नाम होगा। लड़े थे बैरम खां, लेकिन नाम किसका होगा? राजा का। अरे कोई भी काम होता है तो नाम किसका था? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को होता है, प्रधानमंत्री जो चंद्रयान उड़ा दिया था। याद ध्यान दो, तो अकबर का जीत, अकबर का जीत, हेमू का हार, हेमू का हार हुआ था, ठीक है ना। तीसरा जितना बताया था अभियान याद रहेगा? अरे अभियान याद रहेगा? अब यहाँ ध्यान दो, खत्म ही कर दे आज। नवरत्न के बारे में नहीं बताया, खत्म कहाँ हुआ? अभी बोले हम खत्म हुआ, अभी हम बोले खत्म हुआ, नहीं बोले हैं। अकबर के दरबार में क्या रहते थे? नवरत्न। क्या रहते थे? अकबर के आज भी इंसानियत जिंदा है ना? हाँ सर, मेरा नोट्स नहीं आया, हम मैसेज भी किए हैं, भाग गया है। लेबाड़ी के बाजार में नमक बेचता था हेमू पहले। हाँ सुनो यहाँ से, पहला सुन क्या बोल रहे हैं, सुनो क्या बोल रहे हैं। तो अकबर के दरबार में क्या? अकबर के दरबार में नवरत्न क्या रहते थे? नवरत्न रहते थे, ठीक है ना। उसका ट्रिक क्या है? ट्रिक अगर बोलेगा तो बोलना है वीर भगवान, वीर भगवान मान जा अब, मान जा अब, तोड़े खाना है, तोड़े खाना है फल और प्याज। ये किरण भोजन है, फल खिलाएगा प्याज खिलाएगा, ठीक है ना। ये ट्रिक है, क्या है? तो इसको कल करवा देंगे क्योंकि अकबर के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। कल जो है अकबर भी खत्म और जहांगीर भी खत्म, जहांगीर भी, क्योंकि अकबर के बारे में अभी और ज़्यादा पढ़ना है। अकबर अभी खत्म ना हुआ है, अकबर के बारे में बहुत चीज़ पढ़ना है। तो कल जो है अकबर भी खत्म कर देंगे, जहांगीर भी खत्म कर देंगे। तो लोग इतना याद हुआ? जल्दी बताओ। अरे इतना याद हुआ? अरे भाई याद हुआ? रे प्रिया कुमारी, सर मेरा नोट्स अभी तक नहीं आया, हम मैसेज भी किए हैं, आप रिप्लाई नहीं दिए कुछ। कब की थी ऑर्डर, ये बता रहे हो तो थोड़ा। सर रिचार्ज बढ़ा दिया है, क्या करें? बीएसएनएल ठीक चलता है? बीएसएनएल जिसका बीएसएनएल ठीक चलता है, जिसका एरिया में बीएसएनएल लगवाओ। नहीं चलता है लाइब्रेरी में जो उसको ठीक है, लाइब्रेरी में तो इतना यूज क्या नहीं करो ना, लाइब्रेरी में कोई दिक्कत नहीं।
खुशबू यदुवंशी, थैंक यू सो मच रिपीटेड सर, टुडे क्लास फंटास्टिक एंड मार्वल्स एंड माइंड ब्लोइंग, थैंक यू। अब रहने दीजिए सर, सब याद हो गए भैया, एकदम याद हो जाए, कहानी याद होगा। जहाँ कहानी वहाँ कहानी बताएंगे, और एक सीक्वेंस में चल रहा है। किताब में ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, किताब में सीक्वेंस नहीं होता, सिर्फ पढ़ने में दिक्कत होता है, ठीक है ना, और किताब में इतना लिखल भी नहीं रहता है। और रहने दीजिए सर, बिल्कुल चलो सर, याद हो गया, चलो ठीक है, याद हो गया सर। आपके पास बारिश हो रही है क्या? बारिश नहीं हो रहा है, कल दिन भर बारिश हुआ था, आज नहीं हो रहा है। बोले हैं भैया हम आपके वाला नोट्स नहीं लिए हैं, हम क्लास में ही नोट्स कर लेते हैं। तो अच्छा बात है, अपने से नोट कर रहे हैं तो और अच्छा बात है, गलत क्या है? हम तो करवा भी लिए हैं। क्या करवा लिए हैं? चलो बाय, कल मिलते हैं अकबर और जहांगीर में, ठीक है ना। अब पढ़ के आना लेला का, ठीक है। कल अकबर खत्म और जहांगीर स्टार्ट, जहांगीर स्टार्ट, जहांगीर के शाहजहां, शाहजहां भी औरंगजेब, फिर ठीक है ना। चलो बाय 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 बाय। प्रिया कुमारी ये 11 किए हैं, आज कितना तारीख हुआ है? 11 जून को किए हैं, अच्छा दिन हो गया। आप जो है प्रिया जी व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए तो, ठीक है ना, कि 11 जून को हम बुक ऑर्डर किए हैं, ठीक है ना। और सारा डिटेल भी डिटेल भेज दीजिए, ठीक है ना, व्हाट्सएप पर, ठीक है ना, हम सेंड कर देते हैं उसको, ठीक है। भैया जी आप बहुत सुंदर पढ़ा रहे हैं, खाली बैठा रहो ना, सब याद हो जाएगा। इतना सीक्वेंस से थोड़े को बताएगा, जो सीक्वेंस से बता रहे हैं और समझाते हुए इतना थोड़े को बताएगा। आराम से पढ़े रहो, रिवीजन करो, ठीक है ना, कभी दिक्कत नहीं होगा। समझ रहा? अकबर जो अकबर जो है ना, आधा घंटा पढ़ाई निकाल देगा, अभी इतना ख़त्म भी ना हुआ। चलो बाय।